वदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अगर आप सब भक्तों को प्रसाद में थोड़ी विघ्न पड़ी, जल्दी जल्दी आपको खत्म करना पड़ा या शायद कोई भक्त नहीं भी खा पाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी अगर आप पीछे बैठ के पा सकते हो प्रसाद, है ना, और साथ साथ श्रवण भी कर सकते हो, ताकि मैं थोड़ा सा इसलिए पुश किया यात्रा कमेटी को टाइम के लिए कि आप समय से निकलेंगे तो समय से उस दिव्य स्थान का भी दर्शन कर पाएंगे जहाँ सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को क्या बोला था, श्रीमद् भागवतम। और कब बोला? जब महाराज परीक्षित मृत्यु के कगार पे थे, जब उनको शाप मिला था। तो उस कथा को हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे और मुख्यतः उसमें दो तीन कुछ मिसकंसेप्शन भी रहते हैं जो हमने टीवी में देखे रहते हैं या सुने रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य से स्पष्टता मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा था, एक कॉर्डलेस माइक प्रभु जी की साइड और एक माता जी की साइड रख सकते हो, और आगे वाले एक बार सर्कुलेट कर जब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा तो, ठीक है ना। तो तीन मुख्य मेरे चर्चा के विषय रहेंगे। पहला श्रीमद् भागवतम की महिमा, दूसरा भागवतम का प्राकट्य, और तीसरा महाराज परीक्षित का चरित्र। बेसिकली इनफैक्ट दूसरा महाराज परीक्षित का चरित्र, उनके कार्यकलाप इत्यादि, और तीसरा श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य। तो एक बहुत सुंदर स्तव सनातन गोस्वामी पाद ने, आप देख पा रहे हैं इसको? तो मेरे को हिंदी में इसके लिरिक्स मिल नहीं पाए थे, तो इसलिए इंग्लिश में लिखा। आप मेरे पीछे पीछे गा सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम के बारे में सनातन गोस्वामी ने अपने श्री कृष्ण लीला स्तव नामक पुस्तक के अंदर ये प्रार्थनाएं लिखी हैं श्रीमद् भागवतम के। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्व सिद्धांत रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा सर्वभागवत प्राणाम श्रीमद् भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। सनातन गोस्वामी इस श्लोकों के अंदर कह रहे हैं कि सभी शास्त्रों का आप सार हैं। जो शास्त्र है अवधि सागर के समान है, और उनका ये सार है सर्व वैदिक सत्फला, सारे वेदों का एकमात्र जो है ये सत्य फल है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सारे सिद्धांतों में रत्न शिरोमणि हैं, और सर्व लोकैक दिक्प्रदा, और सभी लोगों को दिशा प्रदान करने वाले हैं। सर्व भागवत प्राण, सभी भक्तों के प्राण हैं। हे श्रीमद् भागवत प्रभु, हे प्रभु कि हे श्रीमद् भागवतम आप हमारे स्वामी हैं। कली ध्वांत उदित आदित्य, और कली के प्रकट होने पर कली को नष्ट करने के लिए इस कलयुग में, हम कौन से युग के अंदर बैठे हैं अभी? कलयुग के अंदर है या कौन से सतयुग में अभी? तो कलयुग में कुछ कलमश है या नहीं है? तो बहुत सारी तकलीफें हैं कलयुग के अंदर। कली ध्वांत उदित आदित्य, तो इस कली के हम कलमशों को, बच्चे थोड़ा शांत रहेंगे। कली ध्वांत उदित आदित्य, तो ये आदित्य मतलब सूर्य के समान जो प्रकट हुए हैं, श्री कृष्ण परिवर्तिता, और श्री कृष्ण को प्रदान करने वाले हैं। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुमे। तो परमानंद प्रदान करने वाले हैं। कोई इसका अध्ययन करता है, पठन करता है, तो उसे परमानंद प्राप्त होता है। प्रेम वर्ष अक्षरायते, और प्रत्येक अक्षर के अंदर प्रेम की वर्षा होती है। सर्वदा सर्वसेव्याय, सदैव और सबके द्वारा ये सेवित है। श्री कृष्णाय नमोस्तुमे, और मैं श्री कृष्ण के ही ग्रंथावतार हैं, श्रीमद् भागवतम श्री कृष्ण ही हैं, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मदेक बंधु मत संगिन मद गुरो मन महाधना मन निस्तारक मद भाग्य मद आनंद नमोस्तुते। तो कह रहे हैं कि इस कलयुग के भव सागर के अंदर श्रीमद् भागवत मेरे एकमात्र बंधु हैं, एकमात्र संगी हैं, मेरे गुरु हैं, महाधन हैं, मुझे निस्तार पार लगाने वाले हैं, या
इस भव सागर का पार करने मदद करने वाले हैं, मेरे भाग्य हैं और मुझे आनंद प्रदान करने वाले हैं। नमोस्तुते। असाधु साधुतादायिन अति नीचोच्चतारक, एक थोड़ा सा मिस्टेक है, हन मुंच कदाचिन्माम प्रेमना हृत्कंठयोस्फुरा। तो असाधु साधु, तो कोई असाधु से भी असाधु व्यक्ति है, यदि श्रीमद् भागवत के स्पर्श में आता है तो वो साधु बन जाएगा। अति नीच उच्च तारका, कोई नीच है कोई उच्च है, सबका उद्धार करने वाला है। हाना मुंच कदाचिन्माम प्रेमना हृत्कंठयोस्फुरः। तो हे श्रीमद् भागवतम, आप जो है मेरे हृदय के अंदर ये प्रेम को स्फुरित करने वाले हैं। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम की प्रार्थना करते हैं। श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण में भी गुणगान किया गया है ना, इस प्रकार से कि ये भगवान के श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के श्री विग्रह या रूप से अभिन्न है, या भागवतम की तुलना भगवान के रूप से की गई है। जो 12 स्कंद हैं वो भगवान के अलग अलग बॉडी के पार्ट्स यानी उनके दिव्य देह के अंग बताए गए हैं। तो एक बहुत सुंदर, अगर आप पीछे दिखाई पड़ रहा है वैसे आपको, या फोन छोड़ पीछे तो खैर वैसे भी नहीं दिखाई रखेंगे, यानी हाँ जो आप पढ़ सकते हैं तो रिपीट कर दीजिएगा। पादौ यदीयौ प्रथमौ द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ यदूरो नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजान्तरं दौर्युगलं तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपट्टम् शिरोऽपि तु 12 एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानम् तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुम् भजामहे भागवत स्वरूपम्। तो पहले जो 2 स्कंध हैं, पादौ यदीयो प्रथमो द्वितीयो, तो भगवान के 2 चरण कमल की कंपैरिजन किससे किया गया है? पहले और दूसरे स्कंद से। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु, और जो तीसरा स्कंद है और चौथा तृतीय तुर्यो, तो ये भगवान के 2 उरु थाइस जंघा के समान हैं। नाभिस तथा पंचम एव षष्ठो, और जो नाभि है वो और कटी जो प्रदेश है भगवान का वो है पंचम और षष्ठ स्कंद है। और जो 2 भुजाएं हैं वो क्या है? 7th और 8th। और 9वां स्कंद क्या है? कंठ। मुखारविंदम दशमः प्रफुल्लम, और जो भगवान का सुंदर प्रफुल्लित मुख है वो कौन सा स्कंद है? 10th स्कंद। और 11 क्या है? भगवान का ललाट पट्टम, भगवान का जो ये फोरहेड। और शिरोऽपि तु 12 एव भाति, और जो भगवान का सिर या कैसे भगवान का जो मुकुट है वो है 12 स्कंध। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। तो हे भगवान करुणा के निधान जो तमाल वर्ण के हैं, सुहितावतारम, और वो इस साहित्य के अवतार के रूप प्रकट हुए हैं। किस लिए प्रकट हुए हैं? इस अपार संसार समुद्र सेतुम, इस भव सागर को पार करने के लिए सेतु के समान है ये। भजामहे भागवत स्वरूपम, भगवान तो अपने धाम में रहते हैं और हम भौतिक जगत में रहते हैं। तो जैसे अभी गंगा जी में आप स्नान करने गए, तो जब गंगा की एक इस किनारे से उस किनारे जाना हो तो कैसे जा सकते हो आप? या तो नाव हो, या आपको तैरना आता हो, या तैरने के लायक भी वो जगह हो, है ना, और या फिर एक ब्रिज हो, पुल हो जिसके ऊपर से आप चल के जा सकते हैं, है ना।
तो श्रीमद् भागवतम उस पुल के समान है जहाँ भौतिक जगत में स्थित हैं, और श्रीमद् भागवतम जो कि भगवान का ग्रंथावतार है, साहित्य के अवतार है, उसकी शरण लेकर के आप भौतिक जगत से कहाँ जा सकते हो? आध्यात्मिक जगत। आप में से कितने वक्त आध्यात्मिक जगत जाना चाहते हो? तो कैसे जाओगे? इस ब्रिज के ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, चलना पड़ेगा। तो ये तब कर सकते हैं जब हम श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण करेंगे। ऑफकोर्स एक प्रश्न चिन्ह जरूर अवश्य आता है कि कल आपने बोला गंगा जी, आज बोल रहे भागवतम, फिर हरि नाम, है ना, फिर वैष्णव सेवा, तो बड़े गीता तो भागवतम चलो फिर भी ग्रंथावतार के रूप में हो गया। फिर आप बोलते हैं केवल प्रसाद खाने, अभी जगन्नाथ जी की यात्रा आएगी, बोले प्रसाद खाने मात्र से आप जो है चले जाओगे। तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि आखिर करना क्या है। तो वास्तविकता में स्पेशली भारतवर्ष के अंदर तो कृष्ण की कृपा होलसेल रूप के अंदर और विविध रूपों के अंदर है। तो कृष्ण अनंत हैं, इसलिए अनंत रूप में अपनी कृपा विस्तारित करते हैं कि भगवान, जैसे अजामिल के सेक्शन में प्रभु जी बता देना कि भगवान जब अपने कोई बोलता है राजमा तो क्या सुनाई पड़ता है भगवान को? रामा, है ना। तो ऐसे भगवान जो है अवसर ढूंढ रहे होते हैं कैसे मैं अपनी संतान को अपने पास वापस लेके आऊं। तो भगवान अनंत हैं और एक तरीके से देखा जाए तो अनंत रूपों के अंदर ही अपना विस्तार करते हैं, जिसके द्वारा किसी न किसी रूप से तो किसी न किसी फॉर्म से बद्धजीव आकर्षित हो जाए और उनके पास वापस आ सके। तो वही रूप का प्रदर्शन है गंगा देवी, यमुना जी, या अन्य जो इतने पर्वत हैं जो कि बड़े पवित्र हैं, या तीर्थ स्थल हैं, या समय के रूप में भगवान आते हैं, पुण्य तिथियों के रूप में, एकादशी, जन्माष्टमी, हर 15 दिन में एकादशी आ जाती है। अभी पीछे निर्जल एकादशी कही तो बोले कोई ये करेगा तो उसे ये प्राप्त हो जाएगा, गंगा है ना। ऐसे तो भगवान अनेक ऑफर निकालते रहते हैं, चाहे समय के रूप में हो, स्थान के रूप में हो, पर्वतों के रूप में हो, नदियों के रूप में हो, श्री विग्रह के रूप में हो, हरिनाम के रूप में हो, ग्रंथों के रूप में हो, मतलब कोई भी, या अपनी विभूतियों के रूप में हो, भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते अपनी कृपा हमारे पे प्रदर्शित करने के लिए। ये भगवान की क्या है? दया है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तो कृष्ण क्या है? हे कृष्ण करुणा के नाले हैं, करुणा की नदी है, करुणा के सागर हैं। सागर अनंत होता है, मतलब नदी सूख जाए, नाला सूख जाए, कोई तालाब कुआं सूख जाए, लेकिन सागर कभी सुने आपने सागर सूख गया? ऐसा कभी नहीं होता। तो कृष्ण उस करुणा के सागर हैं, है ना। तो इसीलिए भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 5वें अध्याय तक सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, 5वें 6ठे तक 13 अध्याय हैं 12वें स्कंद के अंदर, और उसके बाद में सूत गोस्वामी बोलते हैं और कंक्लूड करते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता किसने शुरू की थी, मतलब किसने पहला श्लोक बोला था? धृतराष्ट्र ने। और दूसरा श्लोक किसने बोला फिर? संजय ने। तो धृतराष्ट्र ने एक प्रश्न पूछा, संजय ने उसका उत्तर देना चालू किया, और गीता का कंक्लूजन किसने किया है? जो अंतिम 3-4 श्लोक है वो किसने? संजय ने, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्ममा। तो ऐसे ही स्टार्ट एक तरीके से संजय ने किया, अंत संजय ने किया, और बीच में कृष्ण और अर्जुन के संवाद को उन्होंने इंसर्ट कर दिया। उसी प्रकार से प्रारंभ किया था। वैसे तो पहला श्लोक व्यासदेव जी ने बोला है, लेकिन फिर 5वें 6ठे श्लोक से सूत गोस्वामी का आगमन हो जाता है, और अंतिम श्लोक भी यही सूत गोस्वामी बोलते हैं। तो इस 12वें स्कंद का जो 13वां अध्याय, यानी श्रीमद् भागवतम का जो अंतिम अध्याय है, उसका शीर्षक ही है द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत की महिमा। तो उसके अंदर सूत गोस्वामी जो हैं सभी 18 पुराणों का वर्णन करते हैं, और बताते हैं कि कुल वैदिक साहित्य में इन 18 पुराणों में कितने श्लोक हैं। ब्रह्मं दशसहस्राणि पाद्मं पंचोनषष्टि च श्री वैष्णवं त्रयोस्मिन् च चतुर्विंशति शैवकं दशाष्टो श्री भागवतं नारदं पंचविंशति मार्कंडं नववाहं च मान्हं च दशपञ्च चतुःशतं चतुर्दश भविष्यं स्यात्
तथा पंचशतानि च दष्टासु ब्रह्म वैवर्तं लिंगम एकादशैव तु चतुर्विंशति वाराहम एकाशीति सहस्रकं स्कंदं शतं तथा चैकं वामनं दश कीर्तितं कौर्मं सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्तु चतुर्दश एकोनविंशत सौपर्णं ब्रह्मांडं द्वादशैव तु एवं पुराण संदोहः चतुर्लक्ष उदाहितः तत्र अष्टदश सहस्रम श्री भागवतमिष्यते। तो बता रहे 18 पुराण उनके नाम और हर एक के अंदर कितने कितने श्लोक हैं। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000, विष्णु पुराण 23,000, शिव पुराण 24,000, नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक हैं, अग्नि पुराण 15,000, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्म वैवर्त 18,000, लिंग पुराण 11,000, वराहत पुराण 84,000, स्कंद पुराण 81,100, वामन पुराण 10,000, कूर्म पुराण 17,000, मत्स्य पुराण 14,000, गरुड़ पुराण 19,000, ब्रह्मांड पुराण 12,000 और श्रीमद् भागवतम में अष्टादश सहस्त्र 18,000 जो है श्लोक हैं। और उसके बाद में वो बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि कुल वैदिक साहित्य में कितने श्लोक हो गए। इसका लगभग टोटल करेंगे तो कह रहे हैं 4 लाख श्लोक हैं। ऐसे 4 लाख एवं पुराणम संतो चतुर्लक्ष उदाहृतः। और इसके अलावा फिर वो आगे बताते हैं कि 25,000 श्लोक सवा लाख 1,25,000 श्लोक 2 इतिहासों के अंदर है, रामायण और महाभारत। रामायण में कितने श्लोक हैं वाल्मीकि रामायण में? हाँ, लगभग 25,000, मोटा मोटी एक लगभग 24-25,000। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि वैसे तो जो ओरिजिनल रामायण बोली गई थी ब्रह्मा जी को, उसमें तो बिलियन वर्सेस हैं, 1 बिलियन हिंदी पता नहीं जितने भी होंगे, तो 100 करोड़ ऐसे श्लोक। लेकिन नारद जी ने बाद में वाल्मीकि जी को प्रेरणा दी थी और उन्होंने उसको कंडेंस फॉर्म में जो है प्रदर्शित किया। तो 24,000 लगभग 24-25,000 श्लोक हैं और 1 लाख श्लोक में क्या है? महाभारत। तो कुल ये वैदिक साहित्य में सब पुराण और इतिहास मिला करके 5.25 लाख श्लोक हैं। और ये श्लोक इसलिए लिखे गए हैं ताकि लोग वैदिक साहित्य की या वैदिक संस्कृति की शरण ले सकें बेसिकली। और ऑफ कोर्स हर प्रकार के गुणों, चाहे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित लोग हैं या जो उनसे वशीभूत हैं लोग तो वो सब किसी न किसी प्रकार के से अपने स्तर से भगवान की शरण ग्रहण कर सके। और इसके बाद में सूत गोस्वामी यह अध्याय शुरू करते हैं। सूत उवाच यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेद हि सांग पदक्रमोपनिषद गायन्ति यम सामगः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। यस्यांतं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो इसमें भगवान की उपासना कर रहे हैं इस अध्याय के प्रारंभ के अंदर कि जिनकी ब्रह्मा, वरुण, रुद्र, मरुद इत्यादि सब दिव्य स्तुतियों से प्रार्थना करते हैं, सभी वेद, उपनिषद इत्यादि जो उनका गान करते हैं, तो ऐसे भगवान को, परम ब्रह्म को, जिनके देवता, असुर सब उनके प्रार्थना करते हैं, उनको मैं और सभी योगी अपने हृदय में जिनका ध्यान करते हैं उनका प्रणाम करता हूँ। तो इस अध्याय को प्रारंभ करते हुए सूत गोस्वामी पूरा श्रीमद् भागवतम की महिमा का आगे वर्णन करना शुरू करते हैं। और 5 श्लोकों के अंदर उन्होंने कितने कितने श्लोक किस किस अध्याय के अंदर, किस किस पुराण के अंदर है उसका वर्णन किया। और फिर वो कहते हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा कि देखो 18 पुराण हैं और उन 18 पुराणों में श्रीमद् भागवतम जो है वो सार है, उसका जो एसेंस है या क्रेस्ट ज्वेल, शिरोमणि है, वो है श्रीमद् भागवतम। और उसके अंदर ये 3 श्लोकों का वर्णन करते हैं। प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितम्
ददाति यो भागवतम स याति परमाम गतिम। ये श्लोक बता सकता है इस श्लोक में क्या लिखा गया है? लगभग आप सब ने इसमें लास्ट 3 साल से आप सब, या 4 साल से, 2020, 21, 22, 3 साल से आप सब इस श्लोक को जानते हैं और इस श्लोक में भाग भी ले रहे हैं। जी माता जी। कौन सी पौर्णमासी? भाद्र मास की प्रौष्ट पद्यम। हाँ, हेम सिंहम समन्वितम। तो वो माइक कहाँ गए? 2 कॉर्डलेस माइक है। हाँ, तो जब कोई बोलेगा ना तो आप सर्कुलेट कर दीजिएगा। तो जो भाद्र मास की पूर्णमासी को स्वर्ण के सिंहासन पर श्रीमद् भागवतम को रख के ददाति यो भागवतम, किसी को उपहार देता है, स याति परमाम गति, उसे निश्चित रूप से परम गति प्राप्त होती है। तो अभी पिछले 4 साल से हमारे इस्कॉन के अंदर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैंपेन चला रहे हैं, भाद्र पूर्णिमा कैंपेन। आप सबने भक्तों ने भाग लिया था श्रीमद् भागवतम बांटने में, है ना? तो ये श्लोक 12वें अध्याय 12, 13, 13 नंबर भी आसान है याद करना। 12, 13, 13, 14 होता तो और आसान हो जाता। 12, 13, 14 और इजी हो जाता। तो पिछले साल आप जानते पूरे विश्व में कितनी भागवतम सेट बांटे गए भाद्र पूर्णिमा के कैंपेन में? हाँ जी, 55,000 किताबें बांटी गई थी, सेट्स, फुल सेट श्रीमद् भागवतम के। और आपको जान के अब खुशी होगी या दुख होगा, जो भी होगा, पंजाबी बाग के भक्तों ने फ्लैश तो किए थे 1500 भागवतम सेट, लेकिन मैराथन खत्म होने तक भी 800 से ज़्यादा भागवतम सेट नहीं किए थे। अभी भी हमारे गोडाउन के अंदर वो सेट रखे हुए हैं। पिछले साल का बैकलॉग जो आपने प्लेज लिया था, हमने कई भक्तों का फॉलोअप किया कि भाई आपने प्लेज लिया था, हमने आपके लिए मंगाया है। एनी हाउ, इस साल जानते हैं कि बीबीटी और जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री वैशिष्टिका प्रभु, उनका क्या प्लेज है? कितने सेट बंटने चाहिए इस साल पूरे विश्व में? नहीं, 1 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, 55,000 नहीं, मैंने कुछ तो गलत बोल दिया। एक सेकंड, मैं भूल गया, रुको 1 मिनट, मैं याद करता हूँ क्या था। मैं भी याद करके बताता हूँ एग्जैक्ट उन्होंने क्या टारगेट रखा है। 55,000। एनी हाउ, तो जो भी है, भाद्र पूर्णिमा पे जो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं तो निर्जल एकादशी की रात को कहना चाहता था, लेकिन हम तैयार नहीं थे कि आप सब भक्त हरिद्वार यात्रा से गंगा जल तो लेके जा रहे हो, लेकिन आप ट्राई करो कि हर महीने पूर्णमासी के से पहले एक भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो हमारा सारा बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा। मुश्किल तो नहीं है एक सेट 1 महीने में बांटना, मुश्किल है, आसान है। बस एक विल पावर की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास करेंगे तो अवश्य संभव होगा। और 1 महीने एक भागवतम सेट को ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है ना? और 12 महीने 12 करना है बस आपने। अब सोचो अगर 400 भक्त यहाँ पे आए हैं तो कितने सेट हो गए 1 साल में? 4800 सेट तो ऐसे ही हो गए। 5000 सेट तो ऐसे पंजाबी बाग के भक्त कर सकते हैं अगर लगन लगे। और कितने सारे भक्त तो आए नहीं है ना? अगर वो 500 1000 भक्त लग जाएंगे तो फिर बीबीटी प्रिंट करते थक जाएगी, है ना? यानी हाँ, इसके बाद में बता रहे हैं, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। कि श्रीमद् भागवतम सभी वेदांतों का सार है। और वह तदरसामृत तृप्तस्य, श्रीमद् भागवतम के अमृत रूपी रस का पान करने के बाद व्यक्ति इतना संतुष्ट हो जाता है कि न अन्यत्र स्याद् रतिः क्वचित्। वो किसी और इवन वैदिक साहित्य को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं रहती। जो 17 पुराण बताए हैं उसको पढ़ने में रुचि नहीं रहती, तो मंडेन कॉमिक्स की, मंडेन किताबों की, नॉवेल्स की तो बात ही छोड़िए। श्रीमद् भागवतम के अंदर ऐसा रस है ना? अब देखो श्रीमद् भागवतम है क्या? कई दृष्टिकोण से भक्त लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो एक तो ये है कि मान लीजिए आप कूर्म अवतार के, कूर्म रूप देव के मंदिर में गए, तो आप कौन से अवतार की पूजा करोगे? कूर्म अवतार की। मत्स्य के मंदिर में गए तो आप केवल मत्स्य अवतार की पूजा करेंगे। भगवान रामचंद्र के मंदिर में गए तो केवल राम अवतार की पूजा करेंगे। कृष्ण के मंदिर गए तो कृष्ण अवतार की पूजा करेंगे, या नरसिंह भगवान के मंदिर गए नरसिंह भगवान की पूजा करेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में क्या है?
श्रीमद् भागवतम स्वयं ग्रंथावतार है और सारे अवतार इसके अंदर है ना। चाहे वो मत्स्य हो, वामन हो, कूर्म हो, श्री कृष्ण हो, श्री रामचंद्र हो, नरसिंह भगवान हो या अन्य अन्य सभी अवतार श्रीमद् भागवतम अवतार के अंदर हैं कि आप भागवतम पढ़ने मात्र से, भागवतम शरण ग्रंथ, आप सारे अवतारों को की सेवा कर सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। इतना ही नहीं, नरसिंह भगवान के मंदिर में आप जाएंगे तो आपको कौन से भक्त मिलेंगे? प्रहलाद महाराज मिलेंगे। राम जी के मंदिर जाएंगे तो कौन भक्त मिलेंगे? हनुमान जी मिल जाएंगे, लक्ष्मण मिल जाएंगे, सीता देवी मिल जाएंगे, ठीक है कि नहीं, है ना। और कहीं ज़्यादा हुआ तो भरत मिल जाएंगे, शत्रुघ्न मिल जाएंगे, सुग्रीव होंगे, और कोई और हो जाएगा, विभीषण हो जाएंगे। ज़्यादा कोई बड़ा अगर क्षेत्र है तो, मंदिर है तो ज़्यादा विग्रह होंगे। और वामन देव का मंदिर होगा तो कौन मिलेगा? बलि महाराज मिल जाएंगे, है ना। तो लेकिन श्रीमद् भागवतम में सारे अवतार भी हैं और सारे भक्त भी हैं। ध्रुव महाराज भी यही हैं, कपिल देव भी यही हैं, कर्दम मुनि भी यही हैं, पृथु महाराज भी यही हैं, शिव जी भी यही हैं, नारद जी भी यही हैं, ब्रह्मा जी भी यही हैं, यमराज भी यही हैं, है ना। और सब आप देखिए, भगीरथ मुनि भी श्रीमद् भागवतम के अंदर है, गंगा देवी भी श्रीमद् भागवतम के अंदर है, तो गंगा के तट पे श्रीमद् भागवतम बोला गया है। तो श्रीमद् भागवतम कंप्लीट है अपने आप में, है ना। विदुर जी यही है, मैत्रेय मुनि है, सुखदेव गोस्वामी है, सूत गोस्वामी है, शौनक आदि ऋषि है, महाराज परीक्षित है, युधिष्ठिर महाराज है, पांडव है, सब, भीष्म देव है, कुंती महारानी है, सब श्रीमद् भागवतम के अंदर है। तो आप देख सकते हैं कि भागवतम इतना सुंदर सोर्स है, भगवान का साहित्यिक अवतार है भगवान से जुड़ने के लिए। दूसरा, अब कोई ये सोच सकता है, अरे क्या वही अवतार, वही भगवान, वही एक ही लीला होगी? नहीं, है ना, बोरिंग होगी शायद। लेकिन यदि आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में तो भागवतम बहुत ही रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है श्रीमद् भागवतम। क्यों? खासकर कृष्ण लीला तो जब आती है, लेकिन भगवान के जितने भी अवतार हैं सब अलग अलग स्टंट्स करते हैं, अलग अलग तरीके से असुरों का विनाश करते हैं, है कि नहीं। आप देखो, अगर नरसिंह भगवान के ऊपर एक मूवी बनाई जाए, मान लो कैसे हिरण्यकशिपु का वध किया, अगर प्रॉपर एनिमेशन वगैरह के साथ में, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी होगी? बस आप सोचो, जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, इतना जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है ना। आप सोचो स्टोरी लाइन भी कैसे होगी। इतना शक्तिशाली पिताजी है, तपस्या भी करी तो मतलब भूतपूर्व तपस्या, है ना, और पूरा ब्रह्मांड उस व्यक्ति से डर रहा है। मतलब विलेन भी ऐसा हो तो पिक्चर का विलेन भी हिरण्यकशिपु जैसा होना चाहिए कि हर कोई उससे डरता है। और उसी के घर के अंदर एक छोटा सा लड़का है जो बिल्कुल निडर है, निर्भीक है ना। आप सोचिए, और उसके बाद में उसी को मारने के लिए क्या है, कौन प्रकट होते हैं? नरसिंह भगवान। हीरो भी आता है ना, तो अलग अलग एंट्री लेके आता है, खंबे से प्रकट होके आए। आप सोचिए, तो विशेष ऐसे जब कृष्ण भगवान आते हैं तो उनकी लीला में तो आप देखिए हर चीज़ है। पैदा कहाँ हुए? जेल के अंदर, सनसनीखेज एंट्री एकदम उसके बाद, है ना। और उसके बाद में पैदा होते ही उनको वाटर पार्क में जाना था, तो यमुना जी से क्रॉस करते करते कहाँ पहुँचे? वसुदेव जी कहाँ लेके गए उन्हें? नंदगांव, गोकुल नंदगांव लेकर के गए, नंद महाराज के भवन के अंदर। और उसके बाद में आई थिंक 6 दिन के थे भगवान, तो पूतना उनको लेके जाने लगी। और फिर तृणावर्त आया तो वो आसमान में लेके गया। तो आप देखिए, हर असुर का भगवान ने अलग तरीके से वध किया। और देखिए, कोई भी आप मूवी देखे होंगे तो हीरो मतलब क्या बोलेंगे, नायक का नायकत्व स्थापित होता है, यदि खलनायक होगा तभी तो स्थापित होगा ना। तो विलेन जो होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवी के अंदर, हीरो को हीरो के रूप में स्थापित करने के लिए। यदि विलेन ना हो तो हीरो की भी कोई वैल्यू नहीं है ना। और दूसरा, हीरो की वैल्यू कौन बढ़ाता है? हीरोइन। अगर ये 2 एलिमेंट ना हो किसी पिक्चर के अंदर तो पिक्चर बिल्कुल फ्लॉप है कि नहीं। और कृष्ण लीला में तो विलेन है एक से एक। कंस से तो मतलब रोज, मामा जी थे तो कृष्ण के रोज खिलौने भेजा करते थे, चलो भाई आज केशी, आज प्रलंबासुर, आज बकासुर, अघासुर, और हर नए स्टाइल से भगवान उस खिलौनों के साथ खेलते थे, है ना। और इतना हो गया, कृष्ण असुरों को ऐसे वध करते थे। तो ब्रज के अंदर जो कृष्ण के सब ग्वाल बाल मित्र थे
वो कहते थे, जब वो देखते थे कि मान लो कोई गधे के रूप में आया है, घोड़े के रूप में आया है, इसके रूप में आया, बैल के रूप में आया है, तो कहते थे इससे तो कृष्ण निपट लेगा, ये तो असुर है, बेकार है। असली वाला हो तो फिर भी हम लड़ने के लिए आएंगे, असुर तो ऐसे ही मर जाते हैं सब। फिर कृष्ण इतनी सहजता से उनका वध करते थे। वैष्णव महाराज कहते हैं कि जैसे थर्मोकोल बॉडी है, एक बच्चे थर्मोकोल का सूत्र तोड़ना भाई मुश्किल काम थोड़ी है उसके लिए। तो ऐसे ही ग्वाल बाल में असुर तो रोज का खेल था उनका, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए। और उसके बाद में हीरोइन तो ब्रज की गोपांगनाएं हैं, कृष्ण की रासलीला है। और उसके भी बाद जितनी भगवान ने कितनी शादियां करी, 16,108। और एक भी विवाह ऐसे नहीं था तो बड़े शांति से, बड़ी आसानी से, बिना स्टंट के, बिना किसी थ्रिलर के वो पूरा हुआ हो, है कि नहीं। चाहे वो रुक्मिणी के साथ हो, जामवती हो, सत्यभामा हो, कालिंदी हो, सत्या हो, और मित्रवृंदा हो, भद्रा हो, जितनी भी रानियां थे कृष्ण की पटरानियां। तो और उसके बाद में पॉलिटिक्स है उसके अंदर, कृष्णा के लीला में कहाँ पे, महाभारत तो पूरा पॉलिटिक्स ही है। मतलब दिल्ली में संसद भवन होना, पॉलिटिकल होना बिल्कुल सही है। भगवान ने भी यहीं आके पॉलिटिक्स किया था, हस्तिनापुर में भगवान जो है, तो भगवान शांति दूत बन के आए थे। तो कहने का अर्थ है कि श्रीमद् जो है ये भौतिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए, केवल एक लिटरेचर की दृष्टि से, स्टोरी लाइन की दृष्टि से भी ये इतना रोमांचकारी है। मतलब आप बच्चों को अगर आप ये स्टोरी सुनाएंगे बिना कोई आध्यात्मिक महत्व के, तो बच्चे लिटरली इन स्टोरीज को ऐसा रिलीज करेंगे कि आजकल जितने भी छोटा भीम और पता नहीं क्या क्या जो भी पोकीमैन वगैरह आते हैं वो सबको भूल जाएंगे, है ना। ऐसा है, अगर ये स्टोरीज माँ बाप अच्छे तरीके से बच्चों को या टीचर्स बताएंगे तो बच्चे इतना रिलीज करेंगे उसे, है ना। और अगर इसके ऊपर मूवीज, कार्टून्स, बुक्स ये सब हो तो और भी बच्चे तो मतलब भागवतम पढ़ के सब कुछ सीख जाएंगे प्रैक्टिकली, ऐसा है। तो ये दो दृष्टिकोण से भी हम श्रीमद् भागवतम का अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद में ये मैंने स्टार्टिंग में ही पहला श्लोक जब ओरिएंटेशन में बोला था तो यही बोला था, निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानाम इदम तथा। तो सूत गोस्वामी दो उदाहरण देते हैं एक्चुअली, यहाँ पे मैंने एक ही लिया है केवल। वो ये है, निम्न गानाम, जिस प्रकार नीचे जाने वालियों में क्या है चीजों में, गंगा देवी सर्वश्रेष्ठ हैं। देवानाम अच्युतो यथा, सभी देवताओं में जो है भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, यथा शंभु महादेव, नीलकंठ महादेव। पुराणा नाम इदम तथा, उसी प्रकार सभी पुराणों में क्या है, ये श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ है। और ये भागवतम किसको प्रिय है उसके बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियम्। यस्मिन् पारमहंस्यम् एकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यम् आविष्कृतम्। तच्छृण्वन् सुपठन् विचारन् परो भक्त्या विमुच्येत नरः। तो इसमें सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम है, क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पुराणम अमलम, अमल पुराण है, स्पॉटलेस पुराण है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरा, यद वैष्णवानाम प्रियम, ये सभी वैष्णवों को बहुत ही प्रिय है। यस्मिन पारम हंस्यम एकम अमलम ज्ञानम परिगीयते, और जो परमहंस हैं यानी जीवन के सर्वोच्च सिद्धि पर स्थित हैं, वो क्या करते हैं, इस परम ज्ञान को, अमलम ज्ञानम, इस अमल ज्ञान को परम गीयते, गाते हैं।
तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम। तो इसमें 3 विषय दिए, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, दिव्य ज्ञान, वैराग्य विराग, और तीसरा क्या है, भक्ति सहितम भक्ति। ये 3 श्रीमद् भागवतम के मुख्य विषय हैं। और ऑफ कोर्स सर्वश्रेष्ठ प्रमुख विषय क्या है, भक्ति, है ना। अब प्रभुपाद जी एक लेक्चर के अंदर बताते हैं कि, मतलब और भी बताते होंगे, लेकिन कह रहे हैं कृष्ण भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स वैराग्य विद्या, है ना, ऐसा। तो नैष्कर्म्यम आविष्कृतम, और ये क्या प्रदान करने के लिए है, ये नैष्कर्म्य व्यक्ति को भौतिक कार्यों से विमुच है दूर करने के लिए, छुटकारा प्राप्त मुक्त करने के लिए। तत्शृण्वन् सुपठन विचारण परो, यदि कोई इसको सुनता है, सुपठन ध्यान अच्छे से पढ़ता है, विचारण परो, और इस पे मेडिटेट करता है, विचार करता है, तो क्या है, भक्त्या विमुच्येत नरः, निश्चित रूप से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवतम की, इसलिए जो है वैष्णवों को बहुत प्रिय है। और इसके बाद सुखदेव सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि ये कैसे किसको बोला गया। कस्मै येन विभासितो यम अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यता। तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। तो कह रहे हैं कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। सत्यम परम धीमहि, मैं ध्यान करता हूँ किसके ऊपर, परम सत्य के ऊपर ध्यान करता हूँ, जो कि विमलम विशोकम अमृतम, जो है वो पूर्ण रूप से कष्ट और मृत्यु से, अमृतम विशोकम, शोक से मतलब उनके अंदर कोई शोक नहीं है और मृत्यु नहीं है, और विमलम और बिल्कुल विमलम मतलब शुद्ध स्वच्छ है, शुद्ध है। और जिन्होंने पर्सनली व्यक्तिगत रूप से उस परम सत्य ने ये ज्ञान किसको दिया, ये दिव्य ज्ञान, ज्ञानः प्रदीपः पुरा, पुरातन काल में किसको दिया ये ज्ञान, तद रूपेण, सबसे पहले किसको दिया, ब्रह्मा जी को दिया उन्होंने। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया, इस ज्ञान को किसको दिया, तद रूपेण च नारदाय मुनये, उन्होंने ब्रह्मा जी ने दिया नारद मुनि को, और नारद मुनि ने किसको दिया, कृष्णाय तद्रूपेण। कृष्णाय, कृष्णाय कौन है यहाँ पे, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो कि स्वयं भगवान के रूप है। नारद जी ने व्यासदेव जी को दिया, और व्यासदेव जी ने किसको दिया, योगिंद्राय। कौन है योगिंद्र, श्री सुखदेव गोस्वामी, बिल्कुल योगियों में ब्रह्म बचपन से क्या मतलब गर्भावस्था में मुक्त जीव है जो, योगिंद्राय तदात्मनाथ। और उन योगिंद्र श्री सुखदेव गोस्वामी ने किसको दिया, भगवत राताय। कौन है भगवत रात, श्री परीक्षित महाराज। और किस लिए दिया, कारुण्यतस, करुणावश उन्होंने ये ज्ञान प्रदान किया। तत्शुद्धम विमलम विशोकम। तो श्रीमद् भागवतम किसने किसको दिया, भगवान श्री कृष्ण ने दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को तदरूपिणा, और नारद जी ने श्रील व्यासदेव जी को, और व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की, विदिन श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के बाहर अनेक प्रकार से जो है महिमा बताई गई है, महिमा बताई गई है जो है इस श्रीमद् भागवतम की।
तो अब इस श्रीमद् भागवतम के विषय में कि ये है भागवतम, कितने स्कंद है श्रीमद् भागवतम में, और श्लोक और अध्याय 335 चैप्टर्स हैं उसके अंदर, 12 स्कंद, 335 चैप्टर और 18,000 श्लोक हैं। ज़्यादातर श्लोक जो हैं वो अनुष्टुप छंद के अंदर हैं, 8 मीटर के अंदर। आप में से कितने भक्तों ने पूरी भागवतम पढ़ी है कवर टू कवर, 1 से 12 कैंटो तक, तात्पर्यों के साथ? ओके, तात्पर्य के साथ। ओके, और बाकी कितने भक्त जो पढ़ रहे हो? तो आज हरिद्वार की यात्रा कमेटी ने मुझे स्पेशली बोला था कि एक फीस लेने के लिए आप भक्तों से, वो क्या फीस है? श्रीमद् भागवतम को रोज पढ़ना है। लेकिन आप सब पढ़ोगे नहीं? अगली यात्रा के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपसे यही पूछा जाएगा, अगर आपने प्रथम स्कंद के ऊपर मतलब प्रथम स्कंद नहीं समाप्त किया होगा तो आपको यात्रा में नहीं लेके जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अच्छी स्कीम है, नहीं है? और जिसने पूरी भागवतम पढ़ी होगी उसे कुछ स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। हाँ जी। तो ये श्रीमद् भागवतम की और अनेक प्रकार से महिमा है। और कलयुग के अंदर कलौ नष्ट दृशाम एष पुराण अर्घ अधुनोदितः, श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान प्रकट हुए हैं। कैसे प्रकट हुए उस लीला का भी हम चर्चा करते हैं। तो सूत गोस्वामी इत्यादियों ने प्रश्न किया कि कैसे व्यासदेव जी को प्रेरणा प्राप्त हुई नारद ये भागवतम संकलन करने की, और कैसे ऐसे हुआ कि जो शुकदेव गोस्वामी हैं, जो कहीं भी केवल गाय दुहने जितने समय तक रुकते हैं, वो ऐसे कैसे राजा रूपी महाराज परीक्षित को मिले और 7 दिन तक उनके साथ रहे। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब एक तो राजा के घर ऐसे निष्किंचन भक्ति को जाने के लिए और 7 दिन उसके साथ रहने के लिए, तो ऐसा कैसे हुआ? तो ये उन्होंने जो है लीला ये प्रश्न पूछा, और उसके उत्तर में सूत गोस्वामी पूरा प्रथम स्कंद बताते हैं। और जो 12वां अध्याय आएगा प्रथम स्कंद में, उसमें महाराज परीक्षित का जन्म होता है। 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि कैसे गर्भ के अंदर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की थी। मेरे को एक चीज़ लग रही थी, अगर पीछे की लाइट भी ऑन कर सकते हो ना तो थोड़ा ज़्यादा वक्त मतलब जगे रहेंगे। तो इधर भी है क्या लाइट? तो महाराज परीक्षित का जन्म दिव्य, आप सोचिए, जिसको गर्भ में भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने स्वयं आके रक्षा की, तो इसलिए उनका नाम था परीक्षित। जो सब जगह देख रहे थे कौन है, वैष्णव महाराज बताते हैं, वो जब भी घर से बाहर निकले बस यही देख रहे थे, वो अंकल कौन थे जो घर में मिले थे मुझे, वो अंकल कौन थे जो घर में मिले थे, है ना। और जब कृष्ण का दर्शन किया उन्होंने तो समझ के ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने मेरे को जिनके दर्शन मुझे गर्भ में हुए थे, है ना। तो महाराज परीक्षित फिर 12वें अध्याय में उनका जन्म जब होता है तो खूब सभी एस्ट्रोलॉजर और आचार्य ज्योतिषगण उनके तेजस्वी भविष्य के बारे में बताते हैं कि वो क्या क्या महान कार्य करेंगे। और आगे जा कर के वर्णन आता है, शुकदेव महाराज परीक्षित एक दिन अपने राज्य के भ्रमण पे जा रहे थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं मौज मस्ती करने नहीं जा रहे थे, वो किस लिए जा रहे थे? हाँ जी, शिकार के लिए नहीं जा रहे थे, अपने राज्य का अवलोकन करने जा रहे थे, निरीक्षण करने जा रहे थे कि सब कुछ सुचारू रूप से है कि नहीं है। तो जा रहे थे और जितने भी मतलब स्टेट, सिटी, गांव वगैरह सब आ रहे थे। तो एक जगह बड़ा अजीबोगरीब दृश्य देखा उन्होंने। क्या दृश्य था वो? कि एक व्यक्ति राजा का रूप धारण करके, काला सा गंदा सा, लेकिन वस्त्र सारे राजा के डाले हुए, जैसे कि कल ड्रामा में आपने देखा ना, मतलब राजा का, या वैसे यमराज नहीं है या राजा नहीं है लेकिन वस्त्र ऐसे राजा का डाला रहता है। तो वो व्यक्ति ऐसे राजा का वस्त्र डाल करके और क्या कर रहा है, एक गाय और एक बैल है और उस बैल का 3 पैर तोड़ दिया है और एक पैर पे वो बैल खड़ा है और उस गाय और बैल के जोड़े को वो जो मतलब राक्षस तो नहीं, शूद्र था, वो क्या कर रहा था, मार रहा था। और गाय के आंखों में आंसू है, बैल के आंख में आंसू। तो महाराज परीक्षित ये दृश्य देख करके कह रहे कि राज्ञा कृष्णानुवर्तिनाम, क्या कृष्ण के
अनुसरण करने वाले, कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले क्या कुरुवंश के राजा समाप्त हो गए हैं? जो मेरे राज्य में ऐसे दृश्य चल रहा है, तुरंत उन्होंने अपना तलवार निकाल लिया, है ना, उस शूद्र का वर्णन कर, उस शूद्र का वध करने के लिए। और भारत में इतने शक्तिशाली थे, तुरंत। ऐसा नहीं था पहले FIR होगी, फिर केस होगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर अगली डेट मिलेगी, वैसा जुडिशरी नहीं था। ये एकदम परफेक्ट इमीडिएट जुडिशरी, तुरंत तलवार निकाल लिया। लेकिन तलवार निकाल लिया इसका वध करने के लिए। हालांकि रूप रंग से, उसकी वेशभूषा से परीक्षित महाराज तुरंत समझ गए थे कि ये व्यक्ति कौन है। ये व्यक्ति स्वयं राजा बनने के लिए आया है। नहीं तो आप बताओ, किसी की हिम्मत है एक राज्य में राजा के रहते हुए वो राजा का वेश धारण कर ले? आप सोचिए, है कि नहीं? तो वो समझ गए कि ये व्यक्ति शासन करने के लिए, यानी अब ये राज्य संभालने के लिए आया है, मतलब पूरा ईर्ष्यालु है, परीक्षित महाराज टेक ओवर करने के लिए आया है। लेकिन परीक्षित महाराज रत्ती भर भी भयभीत नहीं हुए, तुरंत तलवार निकाल लिया उसका वध करने के लिए। अब लेकिन जजमेंट का एक तरीका है ना भाई, जब तक जो विक्टिम है, विक्टिम को हिंदी में क्या बोलेंगे? वादी, वादी, वादी बोलते हैं ना, गवानी, पीड़ित, 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 जो पीड़ित है, या वैसे भाषा में वादी है, जो मतलब कंप्लेनेंट, कंप्लेनेंट को हिंदी में बोलते हैं वादी। तो उसको अपना देना पड़ेगा कि भाई फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये दुष्कर्म किया है, ये उसने पिटाई किया है, या चोरी की है, कुछ किया है। अब जब पीड़ित बोलेगा ही नहीं कि इसने किया, तो फिर कोई कैसे सजा दे देगा? तो राजा ने, परीक्षित महाराज ने पूछा उस बैल से कि तुम्हारी हाल किसने किया है, बताओ बस, और डरो मत बिल्कुल भी, है ना। कई बार क्या होता है, उसको दबा देते हैं, सही बताओगे तो तुमको कुछ करेंगे। तो महाराज परीक्षित राजा थे, बिल्कुल बोलो डरो मत, है ना। ऐसा कोई है ही नहीं कि पांडवों के वंश में के सामने ऐसी बात करो जीवित रह सके। और ये तो बैल थे धर्म के रूप में, नहीं सॉरी, धर्म थे बैल के रूप में। तो ये कहने लगे कि नहीं नहीं, कष्टों के बारे में तो अलग अलग मत हैं, फिलॉसफी हैं। कोई बोलता है ये काल के प्रभाव से है, तो कोई बोलता है कि ये देवताओं के प्रभाव से है, कोई बोलता है ग्रह के प्रभाव से है, कोई बोलता है कि अपने पाप पुराने कर्मों के अनुसार है, कोई बोलता है ये भाग, ये ऐसे ऐसे करके वो कई। तो आप खुद ही जजमेंट कर लो भाई, किसने मेरी ये हाल की है। क्यों? क्योंकि पाप करने वाले को जो मतलब दुष्कर्म करने वाले को जो पाप लगता है, वही पाप किसको लगता है? उसका विज्ञापन करने वाले को, है ना। जैसे मान लीजिए किसी भक्त से कोई गलती हो गया, कुछ हो गया, और उसका कोई इश्तेहार छाप देता है ना, कोई विज्ञापन कर देता है कि देखो हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उस व्यक्ति को भी पाप करने का ही पाप लगता है। तो ऐसा धर्म का बड़ा गूढ़ सिद्धांत बोला उन्होंने, है कि नहीं। उनका प्रॉपर तात्पर्य बताते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली तो भगवान की इच्छा से सब सैंक्शन होता है। और प्रभात वहाँ कोट श्लोक नहीं कोट करते, इसका अर्थ कोट करते हैं जो ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में है, ग्रेटिट्यूड वाला वर्स। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतं विपाकं हित्वाग्वपूर्वे विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। कि देखिए वो कह रहे हैं कि वास्तविकता में तो किसी को कष्ट आना है तो भगवान की इच्छा से हो रही है। जैसे प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आया, एक भक्त शिष्य आया, प्रभुपाद मैं भगवान के लिए सब्जी काट रहा, जैसे आप में से कई माताएं आज फल काट रही थी ना, किसी का हाथ कटा? वैसे किसी का हाथ नहीं कटा? कटा किसका है? नहीं नहीं कटा है किसी का हाथ? अच्छा वो आई नहीं, अच्छा पीछे देखो कटा है माता जी का हाथ, है ना। तो वो शिष्य ऐसी आया, देखो मैं तो भगवान के लिए सब्जी काट रही थी, फल काट रहा था, तो मेरा हाथ कट गया से दिखा रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे आज तुम्हारी गर्दन कटनी थी, भगवान ने टोकन पनिशमेंट दिया सिर्फ हाथ काटने के लिए। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्त होता है वो ये सोचता है कि देखिए मेरे को तो बहुत कष्ट आना था, मैंने इतने पाप कर्म किए हैं, ये तो भगवान ने कम करके टोकन पनिशमेंट दे दिया, इसलिए वो। तो ये बात जो है प्रभुपाद जी बताते हैं। और एक धर्म का सिद्धांत है कि यदि कोई व्यक्ति गलत करे तो ठीक है, उसकी सूचना देना एक बात है, लेकिन उसका विज्ञापन देना करना ये बहुत गलत है। तो हमारा जितना धर्म वो था, क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट थे, उतने परीक्षित महाराज एक्सपर्ट थे।
तुरंत उन्होंने बोल दिया कि आप ये जो है बैल के रूप में कौन हो, स्वयं धर्म हो, है ना। धर्मो से वृष रूप दृक्, आपने बैल का रूप धारण किया। यद अधर्म कृता स्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्, और आप धर्म का यही सिद्धांत कोट कर रहे हो कि भाई इसका विज्ञापन नहीं करना चाहिए, सूचना नहीं देनी चाहिए। तो अब महाराज परीक्षित तो अपना तलवार या धनुष बाण निकालते हैं और बस उसका, क्योंकि अब तो डिसाइड होगा कि यही कल्प्रिट है, ये कली है। और इसी ने इसके महाराज परीक्षित तो बैल तो ये बोलता है कि भाई आप अपना जजमेंट खुद कर लो, तो परीक्षित महाराज जजमेंट कर लेते हैं कि यही है जिसने वध करने के लिए तैयार है। अब जैसी तलवार निकाला महाराज परीक्षित ने, तुरंत इसने राजा का सारा वस्त्र त्याग दिया। जैसे कल वो कोड़ी ने त्याग दिया था ना, तो ऐसे ही वो राजा ने का सारा वस्त्र उतार दिया और मुकुट निकाल दिया। तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और बोला कि देखिए आप तो महान वंश के हैं। अब देखिए कली भी कैसे ट्रिक करता है। तो महाराज परीक्षित को प्रणाम करा और बोला कि आप देखिए मैं आपका शरणागत हूँ, अब मैं आपके शरण ग्रहण करता हूँ। और जो महान क्षत्रिय हैं उनका क्या धर्म है, शरणागत की रक्षा करना। तो आप मुझे आश्रय प्रदान करो, आप मेरा वध नहीं कर सकते। जब तक चौड़ा होकर खड़ा तब तक तो वध करने तैयार थे। अब महाराज परीक्षित भी सोचने लगे कि क्या किया जाए। तो महाराज परीक्षित बोले कि ठीक है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, राज्य से दूर भाग जाओ, मेरे राज्य में नहीं रह सकते आप। तो बोला भाई पूरी पृथ्वी आपका राज्य, जाऊंगा कहाँ फिर मैं, है ना। तो कुछ तो स्थान दे दीजिए, मैं आपकी प्रजा के ही समान हूँ, तो मुझे राज्य में रखिए, कुछ तो स्थान दीजिए। तो महाराज परीक्षित विचार करते हैं अब क्या किया जाए, है ना। और वे जानते थे कि ये राजा का वस्त्र, राजा बनने के शासन करने की मानसिकता से आया है, यानी अधर्म का शासन करने के लिए आया है। तो जैसे ही इस व्यक्ति को आश्रय प्रदान करेंगे ये अपना रंग प्रभाव दिखाएगा, ऐसा वो जानते थे। फिर मेरा आपसे प्रश्न है, अब आप माइक ले लीजिएगा, जिसको उत्तर देना हो प्रश्न से पहले भी ले सकते हो यदि आप कॉन्फिडेंट हो, कि महाराज परीक्षित ने कलियुग को क्यों शेल्टर दिया, क्या जरूरत थी महाराज परीक्षित शेल्टर देने की, कहाँ कहाँ दिया ये तो आपको सबको ध्यान है। कहाँ कहाँ पे दिया उन्होंने शेल्टर, 4 स्थान पे शेल्टर दिया। पहला जहाँ मांसाहार, हाँ ये पहला गलती आप लोगों ने कर दिया, जिसने स्वर्ण बोला ना, तो मैं यही सुनना चाहता था। ये कई ऐसे हैं, एक मिनट, मांसाहार जहाँ होता है, जहाँ पे पशुओं का वध किया जाता है वो। दूसरा जहाँ पर मदिरा पान नशा सेवन इत्यादि होता है। तीसरा जहाँ जुआ सट्टा इत्यादि खेला जाता है। और चौथा जहाँ पे व्यभिचार होता है। तो ये 4 स्थान के ऊपर मांसाहार, नशा और जुआ और व्यभिचार होता है, ये 4 स्थान बोला, ये 4 स्थान पे तुम रहो। वे कलियुग बहुत स्मार्ट था, तो बोला ये स्थान तो महाराज आपके राज्य में मिलेंगे ही नहीं, तो कुछ और दे दो, ऐसा है। तो परीक्षित महाराज ने फिर विचार किया अब क्या स्थान दें। तो उन्होंने क्या स्थान दिया, उन्होंने देखिए ये सोने को सही दृष्टिकोण समझना पड़ेगा आपको। आप खाली सोना समझते हैं और सब लोग सोना पहनते भी है ना। तो ये सोना है एक्यूमुलेटेड वेल्थ बेसिकली, यानी जहाँ पे लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा धन संग्रह करता है, तो वो कलिराज का स्थान है। प्रैक्टिकली आप कैसे देख सकते हो, आप देखिएगा, आप जितने लोग जॉब करते हो, व्यापार करते हो, अर्निंग करते हो, जब आपका इंक्रीमेंट हो जाए, जब आपको व्यापार में फ़ायदा हो जाए, पैसा आते ही सबसे पहला प्लान क्या बनता है? हाँ जी, क्या प्लान बनता है? प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ज्वेलरी ले लेते हैं, कहीं ट्रिप पे घूम के आ जाते हैं, घर में बहुत दिन से हो गया इंटीरियर चेंज करा लेते हैं, है ना, नई गाड़ी ले लेते हैं, है ना। और ये भी दाना, चलो कुछ भाग दान भी दे देते हैं, भगवान ने हमें फ़ायदा कराया, थोड़ा भगवान का फ़ायदा कर देते हैं, है ना। ये भी जो है कभी कभी भाव आता है। लेकिन आप देखिए जैसे ही पैसा आता है वो व्यक्ति पैसे को कहाँ लेके जाता है, व्यक्ति को ज़्यादातर पाप कर्म की ओर ही लेके जाता है। अब जहाँ आवश्यकता नहीं होगी, ये कली का वास है बेसिकली, है ना। निश्चित रूप से व्यक्ति जो है वो कली में जाएगा। तो ऐसा यहाँ पर, और प्रभुपाद जी वैसे कह रहे हैं कि जहाँ अहंकार होता है, दया नहीं होती है, वो 4 प्रभुपाद जी, मेरे को एग्जैक्ट वर्ष नहीं ध्यान है अभी, उसमें 4 बताते हैं स्थान जहाँ अहंकार है, दया नहीं है और ये सब पवित्रता नहीं है।
ये सब स्थान के अंदर कली रहता है। तो कलियुग को ये 5 स्थान दे दिए। अब मेरा आपके IQ टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन है कि महाराज परीक्षित ने ये स्थान दिए ही क्यों, कलियुग को क्यों स्थान दिया? ऐसा महाराज परीक्षित के मन में क्या था? क्या आपको लगता है कि कली ने परीक्षित महाराज को बेवकूफ़ बना दिया? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वो तो परीक्षित महाराज हैं, राजा भी इतने टॉप क्लास और महान भक्त, तो बेवकूफ़ तो नहीं बना सकते। तो ऐसा क्या था महाराज परीक्षित के मन में, क्या उनका विचार था कि इस कली को शेल्टर दे दिया उन्होंने? क्योंकि ये बात अगर आपने जो भी टीवी सीरियल या पढ़ाओगे आपको नहीं बताई गई होगी ये बात। यस माता युग तो आने ही है और उनको पता है कि अब तो कृष्ण भगवान से जहाँ पे चले गए हैं और वो कलयुग को रोक नहीं सकते, बिकॉज हर धर्म के आदि युग आना है। तो महाराज परीक्षित को ताकि वो कलयुग को उनको एंट्री देनी पड़ेगी। ओके, ये एक बात है। बाह्य कारण आप कह सकते हैं कि महाराज परीक्षित महान राजा वो काल चक्र को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन कभी कभी जगह पे प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि महाराज परीक्षित ऐसा शासक ही चाहिए जो कलयुग के प्रभाव को रोक सकता है, यू नो। तो ये एक बात है, बाह्य कारण आप कह सकते हैं, गलत नहीं है लेकिन बाह्य कारण है। ये सदैव प्रसाद प्रभु। हाँ, कलयुग के 2 गुण उन्होंने इवैल्यूएट किए। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे ना, साधु असाधु, साधुतर साधु साधुतर साधुतम, महत महत्तर महंतम, और ऐसे असाधु असाधुतर असाधुतम। तो महाराज परीक्षित महान सारग्राही वैष्णव हैं, सारग्राही राजा हैं। तो उन्होंने ये तो देखा काल चक्र तो है लेकिन फिर भी बहुत प्रभावशाली राजा थे, तो कलयुग के प्रभाव को तो विथस्टैंड कर जाते हो, और अगर लंबा जीते तो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो महान राजा थे अपनी भक्ति और शासन दोनों के प्रभाव से। लेकिन उन्होंने विचार किया, क्या विचार किया? 2 विचार किए उनके मन के अंदर। पहला विचार भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर ही आता है, किसी के अंदर, कि बाकी युगों के अंदर यदि आप मन से कोई पुण्य भी करते हैं या मन से पाप करते हैं तो उसका परिणाम, अच्छा और बुरा दोनों परिणाम आपको प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण था जो परशुराम जी की माता थी रेणुका जी, तो उन्होंने अपने मन के अंदर कोई गलत विचार आया तो जो जमदाग्नि थे, क्या बोला उन्होंने? अपने पुत्रों को बोला कि अपनी माता का गला काट दो। तो सारे पुत्रों ने मना कर दिया, लेकिन जो उनके सबसे काबिल पुत्र थे, कौन थे वो? स्वयं परशुराम। तो परशुराम जी को बोला तो उन्होंने झट करके काट दिया, भाइयों का भी माता का भी। तो जमदाग्नि बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। बोले आप दोनों को वापस जीवित कर दो, भाइयों को और माता को। तो ऐसे कोई मन से यदि आपने पाप किया मान लीजिए, है ना, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन कलयुग के अंदर कैसा है, आप मन के लेवल पे कोई गलत काम करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी? वो नहीं मिलेगी। अगर वो सजा हमें मिलने लग जाए तो फिर तो मतलब थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाएगा व्यक्ति का। लेकिन यदि आप मन से कोई अच्छा कार्य भी कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आप केवल मन से ही हरिद्वार आए थे, है ना, और किसी कारणवश आप बिजी थे, बीमार थे, कोई कार्य इंपॉर्टेंट कार्य था, नहीं आ पाए, लेकिन मन से आप हरिद्वार में सोच रहे, अरे भक्त लोग कथा सुन रहे, कीर्तन कर रहे, गंगा स्नान कर रहे, संकीर्तन कर रहे, एक्सेट्रा, तो आपको परिणाम मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। और अगर आपने मन में सोच लिया अच्छा हुआ नहीं गया, ये फलाना भक्त भी गया था, उसके अंदर यात्रा में उसका मुंह देखना पड़ता, है ना, मान लो ऐसा आप सोचते, तो इसका आपको सजा मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो देखा, ये कलयुग के अंदर आप कोई भी पुण्य का कार्य करेंगे आपको परिणाम प्राप्त होगा मन से, केवल एक्चुअली नहीं भी करोगे तो भी, और यदि पाप करो सजा नहीं मिलेगी। तो ये तो कलयुग का महान गुण है, मतलब बहुत बढ़िया युग है। और दूसरा उनके मन में क्या आया? कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। ये कलयुग क्या है? दोषों का खजाना है, दोषों का सागर है। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको? दोष मिलेंगे या अच्छाई मिलेगी? आप लोग कन्विंस हो दोष ही मिलेंगे, पक्का? तो देखिए, जब दोष का सागर है, फिर दोष मिलती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है? अरे हमें क्यों दोष मिल रहा है ना, या इतना सारा प्रभाव क्यों? कलयुग है तो भाई केवल आपको यहाँ दोष ही दोष मिलेगा। प्रभु जी, भक्त समाज के अंदर भी ऐसा क्यों होता है? मतलब आप सोचो, इस कलयुग के अंदर भक्त समाज रह सकता है, ये बड़ा गुण है कि नहीं? तो अगर भक्त समाज में भी कली का कुछ प्रभाव आ जाता है तो उससे आश्चर्य कितना ही होना चाहिए। जैसे कल के आप लेक्चर सुन रहे थे
तो एक मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, आप उस पूरे दक्ष प्रजापति के शीर्ष अध्याय को पढ़िएगा, जो भागवतम का 4थे स्कंद का पहले 7 अध्याय हैं, और इसका उत्तर खोजिएगा। क्वेश्चन मेरा ये है कि और ये मैंने फर्स्ट डे भी पुट किया था कि दक्ष प्रजापति असुर तो नहीं है, तो प्रजापति हैं, महान भक्त है ना, और शिव जी तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब ये पूरा झगड़ा किसके बीच का है? 2 भक्तों के बीच है कि नहीं? 2 भक्तों के बीच झगड़ा है। 4थे स्कंद में एक और कथा आती है पृथ्वी और इंद्र का, दोनों वो भी भक्त हैं, वहाँ भी झगड़ा है, ठीक है ना। 3रे स्कंद में आया चतुष कुमार और जो वो आए थे 2 जय विजय द्वारपाल थे, उनके बीच में भी झगड़ा हो गया, वो भी भक्तों के बीच में ही है। तो सारी गलतफहमी, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, और इतना हो गया, मतलब कितना, आप सोचो कल कनखल गए थे, मतलब ऐसा खतरनाक ये युद्ध, ये वो क्या बोलते हैं, यज्ञ भूमि की बजाय रणभूमि बन गई एक तरीके से। वो हाँ, एक दूसरे को शाप दिए जा रहे हैं, फिर मार डाला, गला काट दिया, ये वो सब है ना। अब आप इसका प्रश्न उत्तर ढूंढिएगा कि ऐसा भक्त समुदाय में भी ऐसा होता है और क्यों होता है, ठीक है ना। यह सोचेगा असुर देवासुर संग्राम हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, चलो हमेशा लड़ते ही रहते हैं, लेकिन भक्तों के बीच में भी ऐसा झगड़ा भक्त समाज में भी हो सकता है, और इतने प्रतिष्ठित भक्तों के बीच में, तो मतलब हद ही हो गया है कि नहीं। एनी हाउ, साइड ट्रैक। तो कलयुग के अंदर परीक्षित महाराज जानते थे कले दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण। हाँ, ये कलयुग दोषों का खजाना है, लेकिन इसमें एक महान गुण है। वो महान गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग पर, केवल भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करने मात्र से क्या हो जाएगा? व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। और इसीलिए 11वें स्कंद के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि जो सारग्राही वैष्णव हैं, जो गुणों को स्वीकार करने वाले वैष्णव हैं, वो क्या करते हैं? विद्वान जन क्या करते हैं? इस कलयुग की निंदा करते हैं या पूजा करते हैं? कितने लोग कहते हैं निंदा करते हैं? कितने लोग कहते हैं कलयुग की पूजा करते हैं? कितने लोग कह रहे हो हमें तो हाथ उठाने में दर्द हो रहा है, बिल्कुल कलयुग, इतने थक गए स्नान आदि करके। तो वहां पे वर्णन आता है कलिम सभा जयंत्यार्य गुणज्ञ सारभागिनः यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते। कि कलिम सभा जयंत आर्य, जो आर्य लोग हैं, विद्वान जन है, वो इस कलयुग की पूजा करते हैं। दे वर्शिप कली। क्यों? गुणज्ञ सारभागिनः, जो गुणों को देखने वाले हैं, सारग्राही वैष्णव हैं। यत्र संकीर्तने नैव सर्वस्वार्थो विलभ्यते, कलयुग के अंदर केवल संकीर्तन के माध्यम से अब सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 गुण महाराज परीक्षित ने देखे तो बोला वर्थ गिविंग शेल्टर है, ये इस व्यक्ति को आश्रय दे सकते हैं, है कि नहीं। ये लीडर्स के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि किस प्रकार से उन्हें आश्रय देने से पहले प्रॉपर इवैल्यूएशन करना चाहिए। कलयुग के किसी भी जीव को आप आश्रय देंगे, चाहे माता पिता संतान को हो, चाहे गुरु अपने शिष्य को हो, या किसी प्रकार के, उसके दोनों पहलू होंगे, है ना। उसकी पॉजिटिव, उसकी कंट्रीब्यूशन वैल्यू होगी और उसकी न्यूसेंस वैल्यू भी होगी। तो न्यूसेंस वैल्यू को भी हैंडल करना पड़ता है। और इसके बाद में यही हुआ, कलयुग इन स्थान पर रहने लगा और कलयुग को आश्रय दे दिया उन्होंने, ये 4 स्थान दे दिए। लेकिन परीक्षित महाराज ने क्या किया? अपने पूरे शासन को इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि सब जगह यज्ञ होने लगे, संकीर्तन होने लगे, और किसी प्रकार का व्यभिचार, मांसाहार, नशा और ये जुआखोरी नहीं हो रही थी। सब कुछ प्रतिबंध भी लगा दिया, लोगों को शिक्षा देने लगे और सबको यज्ञों में लगा दिया। यज्ञ लगाने से क्या होगा? सबको पैसा देना पड़ेगा, तो एक्यूमुलेटेड वेल्थ ही नहीं रहेगा। अब कलयुग के पास कोई स्थान ही नहीं रह गया, कहाँ पे कैसे रहेगा? ढूंढ रहा है सब। तो अब आप बताइए क्या हुआ इसके बाद के? एक और गलत फहमी। अब कलयुग ने क्या किया? कहाँ पे प्रवेश किया? हाँ, माइक लेके बोलो। यस विद्रोह थे ज्यादातर लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग होता है? जो टीवी में दिखाया जाता है कि कलयुग कहाँ प्रवेश किया था? परीक्षित के मुकुट के अंदर। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। वैष्णव टीका इसे स्वीकार नहीं करती है। महाराज परीक्षित तो कली किसी प्रकार से स्पर्श कर सकता है, आप ये सोचिए। अब जो विष्णु रात हो, जिसकी भगवान ने रक्षा की, कली उसका क्या बिगाड़ लगा? जो स्वयं कली को इतने सक्षम थे, दंड दे सकते थे, कली जिसके यहाँ झुक रहा है वो महाराज परीक्षित क्या बिगाड़ देगा?
तो ये फिलोसॉफिकली ये तर्क बिल्कुल गलत है कि नहीं, कि महाराज परीक्षित मुकुट में वो चला गया था। तो ऐसा मत आप ना ऐसा सोचिएगा और ना ऐसा आगे लोगों को फैलाइएगा। ये एक ही कारण से होता है, क्योंकि हम भक्त प्रामाणिक टीकाएं नहीं पढ़ते हैं सिर्फ, इसीलिए ये सारे के सारे भ्रांतियां फैलाई जाती हैं, फैल जाती हैं, कहीं तो से फैल जाती हैं। लेकिन हुआ क्या, तो सूत गोस्वामी से शौनक आदि फिर पूछते हैं, क्या बताइए परीक्षित महाराज के बारे में आगे, वो सुनाइए हमें कैसे उनको ये श्रीमद् भागवतम जो है सुनने को मिला। तो आगे बढ़ते हैं सूत गोस्वामी और कहते हैं, एक बार जंगल में जाते हुए राजा परीक्षित को बहुत प्यास लगी, भूख प्यास लगी, क्योंकि जंगल में बड़े अंदर आ गए थे। तो अंदर जंगल के उन्हें वही पानी का स्रोत नहीं मिला, तो एक ऋषि का आश्रम था। उस ऋषि का नाम क्या था? शमीक ऋषि। शमीक ऋषि के आश्रम में वो गए, लेकिन वो पूरा ध्यानस्थ, जैसे शिवजी कल के लेक्चर में आपने सुना था बिल्कुल ध्यानस्थ थे, तो ऐसे ये भी समाधि के अंदर थे। तो इस ऋषि को कोई पता ही नहीं लगा कि राजा आया है, उसका कुछ स्वागत करूं। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं, दो बातें बताते हैं इसके अंदर। राजा को बहुत क्रोध आ गया, तो क्रोध आ गया तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलत था सही था? आप में से कितने लोग कहते हैं राजा परीक्षित को ऐसे क्रोध आना ऋषि के ऊपर गलत था? गलत था कितने लोग कहते हैं? कितने लोग कहते हैं सही था? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनुचित नहीं था। प्रभुपाद जी कह रहे हैं गलत नहीं था, क्योंकि देखिए कोई भी शत्रु भी हो उसका स्वागत होना चाहिए, कुछ नहीं भी हो तो कम से कम बैठने का स्थान है ना, आसन, दूसरा उसको पीने के लिए पानी, और तीसरा कम से मीठे वचन, इसका स्वागत करना चाहिए। तो लेकिन इस ऋषि क्या बोलते ऋषि ने ऐसा नहीं किया, और राजा है तो थोड़ा बहुत क्रोध जो है हो जाता है, ऐसा कोई गलत नहीं है, वो तो राजा है, कोई छोटा मोटा अतिथि भी नहीं है। दूसरा प्रभा जी, लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज के मन में जो ये क्रोध आया, ये वास्तविकता में भगवत इच्छा से आया था। प्रभा जी बात कई तात्पर्य के अंदर, और विशेषकर चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी को कोट करते हुए लिखते हैं कि ये भगवत इच्छा से पूर्णतया उनके हृदय में आया। यू नो क्यों आया? आप मेरे को बता सकता है क्यों? हैं कि 7 दिन तक वो भूखे प्यासे रहे, तो कुछ समय भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, क्यों भगवत इच्छा से उनको ये क्रोध आया? यस, श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के लिए उन्हें माध्यम बनना था। तो ये सारी लीला ऑर्केस्ट्रेटेड थी। ये लीला के दृष्टिकोण से बार बता रहे हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं वो तो महान भक्त थे, भगवान के द्वारा डायरेक्टेड थे। शमीक ऋषि महामुनि थे। तो क्या हुआ, इन्होंने महाराज परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप उन्हें गले में से डाल दिया, है ना। ये बात बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ऐसा बाई चांस कभी हो गया, ये कोई रेगुलर नहीं है। क्योंकि राजा का क्रोधित होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक महान भक्त परीक्षित जैसे, वो भी एक ब्राह्मण पे कुपित होना, ये तो बिल्कुल ही मतलब संयोगवश वाली बात होती है ना, वंस इन अ वाइल्ड वाली। तो डाल दिया ऐसा। तो शमीक ऋषि को फिर पता नहीं लगा, परीक्षित भी चले गए। लेकिन परीक्षित जब अपने महल गए तो उनसे उनके मन में आया, मैंने उस ऋषि के गले में सांप तो डाल दिया, लेकिन उसकी कोई ज़्यादा गलती तो नहीं थी। बड़ा पश्चाताप होने लगा उनको हृदय के अंदर। प्रभा जी लिख रहे हैं ये एक महान व्यक्ति के कार्यकलाप, यदि कोई गलती उससे हो जाती है तो उसका बहुत पश्चाताप होता है। जैसे अजामिल के प्रसंग में हम पश्चाताप के बारे में सुन रहे थे। तो परीक्षित सोच रहे थे कि नहीं, अब मेरे को अपने मैंने जो गलत कार्य किया उसके लिए कुछ सजा मुझे मिलनी चाहिए दैव के द्वारा। और इधर क्या हुआ, जो बच्चे थे उन्होंने उस शमीक ऋषि के लड़के को, उसका नाम क्या था, श्रृंगी, इस श्रृंगी को बताया जा करके। वो लोग सब ऐसे जल के किनारे बैठे थे, कौशिक नदी के उसमें स्नान कर रहे होंगे, आजू बाजू आचमन वगैरह सब कर रहे थे। तो उसको बताया कि ऐसे देखो राजा आया था और तुम्हारे पिता के गले में ऐसे मरा हुआ सांप डाल के चला गया। तो परीक्षित ये श्रृंगी को बहुत क्रोध हुआ। छोटा सा लड़का था, हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं था। बोला इतनी हिम्मत इन राजाओं की, जो कि कौओं और कुत्तों के समान ब्राह्मणों के द्वार पे बैठने वाले हैं, और अब ऐसा हो गया कि कुत्ता मालिक के साथ बैठ के प्लेट एक ही थाली में खाएगा, है ना। इस प्रकार से मतलब शासकों की तुलना करें कुत्तों के साथ, कौओं के साथ, और कह रहे हैं कि कृष्ण के तिरुभाव होने के बाद सारे जो वो थे धार्मिक राजा थे समाप्त हो गए हैं, इसीलिए अब मुझे ही कानून अपने हाथ में लेना पड़ेगा, जो न्याय पद्धति है मुझे अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। और क्या किया, लिया जल, आचमन किया
ध्यान किया और श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि जैसे उसने मरा हुआ सांप मेरे पिता के गले में डाला, 7वें दिन तक्षक नाग से परीक्षित की मृत्यु हो जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं देखो महाराज परीक्षित की शासन व्यवस्था इतनी बढ़िया थी। ये ब्राह्मण का लड़का जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं थे अभी, लेकिन ब्राह्मण कला में इतना निपुण था, इतना शक्ति थी उसके अंदर कि ये बच्चा भी श्राप दे सकता है। आप सोचिए, है कि नहीं? इतनी ब्राह्मण का तेज था उस लड़के के अंदर, लेकिन वो सिर्फ ब्राह्मण का लड़का था, असली ब्राह्मण नहीं था। क्यों? और ये था कली का प्रथम उपकरण या माध्यम। ये वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इन गेटिंग डिसीव्ड बाय कली। क्यों? क्योंकि परीक्षित नहीं थे। ब्राह्मण का जो गुण है वो क्या होना चाहिए? सहनशीलता, क्षमाशीलता, है ना। और अगर न्याय पद्धति जजमेंट देनी हो तो ब्राह्मण केवल आपातकाल में देते हैं, नहीं तो रेगुलर रूटीन के अंदर राजा के पास ही करना चाहिए। और इतना बड़ा कोई उसने अगर दंड देना भी है तो इतना बड़ा कार्य नहीं किया था, इतने बड़ा गलती नहीं की थी कि उसके लिए मृत्यु दंड आप दे दो, है ना। तो इस प्रकार से तो फिर उस लड़के ने, श्रृंगी ऋषि ने अपने पिताजी को बताया, तो पिताजी बहुत पश्चाताप करने लगे कि तुमने बहुत गलत किया है, तुम परीक्षित महाराज को नहीं जानते, वो कितने महान भक्त हैं और इतने महान राजा हैं और उन्हीं के शासन में ये सब चल रहा है। तो ऐसे बहुत पश्चाताप करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस लड़के की रक्षा करना, इसने बहुत गलत कार्य किया है। और फिर उनको इतनी ग्लानि होती है, खुद भी नहीं जाते, एक मैसेज भिजवाते हैं महाराज परीक्षित को कि देखिए ऐसे ऐसे लड़के ने श्राप दे दिया है। और वो महाराज परीक्षित के गुणगान में एक श्लोक बोलते हैं, आप मेरे पीछे दोहराइएगा। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हता अपि नास्त्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि। वो कह रहे हैं कि देखिए महाराज परीक्षित, मैं जानता हूं कि उनमें पूरी शक्ति है इस श्राप को नलिफाई करने के लिए या श्रृंगी को काउंटर कर्स करने के लिए है, पूरी शक्ति है उनके पास, लेकिन फिर भी ऐसा करेंगे नहीं। क्यों? तिरस्कृता, एक जो वैष्णव है अपमानित होने के बाद भी, विप्रलब्धा चीटिंग हुए जाने पर भी, शिप्ता शिप्ता हता अपि, उसको कोई गाली भी दे के जाए, उसकी पिटाई कर दे, कोई मृत्यु भी कर दे, हता अपि नास्त्य तत्प्रतिकुर्वन्ति, वो प्रतिकार नहीं करता है। तद्भक्ता प्रभवोपि, वो सामने वाले के लिए सिर्फ उसका हितैषी रहता है। मैं जैसे निर्जला एकादशी पे कहता, श्रील प्रभुपाद अपने लेटर को कैसे लिखते हैं, एंड में साइन कैसे करते हैं? योर एवर वेल विशर, सदैव आपका शुभ चिंतक, मतलब अपने दुश्मन का भी शुभ चिंतक, है कि नहीं। हर एक के प्रभुपाद भगवान जैसे शुभ चिंतक हैं, वैसे ही जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के शुभ चिंतक रहते हैं। तो ऐसे ही महाराज परीक्षित जो हैं वो शमी ऋषि जानते थे कि वो प्रतिकार नहीं करने वाले हैं। तो फिर वो संदेश उनको पहुंचाया जाता है और परीक्षित महाराज शक्ति होते हुए कोई प्रतिकार नहीं करते, उस श्राप को स्वीकार कर लेते हैं और उसी समय पूरा राज्यपाट त्याग करके गंगा के किनारे आ जाते हैं और ऋषियों मुनियों से सलाह करते हैं। क्या सलाह करते हैं? कि एक नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति का क्या धर्म है और विशेषकर एक मरणासन व्यक्ति का क्या धर्म है, उसे क्या श्रवण करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए उस समय। और जब इस प्रकार बैठे होते हैं, अनेक साधु संत सब वहाँ एकत्रित होते हैं और सब कोई अलग अलग राय दे रहे होते हैं। कोई कहता है निर्विशेष ब्रह्म पर ध्यान करो, कोई कहता है ध्यान करो, दान करो, कोई कहता है स्नान करो, जप करो, ये करो, वो करो। और इस समय भगवान की प्रेरणा से, और जब लोगों को पूरे ब्रह्मांड में जितने भी महान महान व्यक्तित्व हैं, ऋषि मुनि हैं, वे सब वहाँ एकत्रित होने लगते हैं। जिस प्रकार भीष्म देव के देह त्याग के दौरान सब बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित होते हैं। उस समय हालांकि कोई ईमेल, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोगों को संदेश प्राप्त हो जाता है, सूचना प्राप्त हो जाती है कि भीष्म देव देह त्याग करने वाले हैं। सब एकत्रित होते हैं। उसी प्रकार महाराज परीक्षित के देह त्याग पे सब एकत्रित होते हैं। और विशेषकर कौन वहाँ पे प्रकट होता है? भगवान की प्रेरणा से शुकदेव गोस्वामी भ्रमण करते वहाँ पे आते हैं। और हस्तिनापुर के लोग तो उनको पहचानते भी नहीं, हालांकि युवा शरीर है और चारों दिशाओं उनके वस्त्र हैं, लेकिन बाल बिखरे हुए हैं, उन्मत्त मूक जड़ की तरह लग रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, इस प्रकार से पहचान नहीं पा रहे। स्त्रियां हंस रही हैं और उनका पीछा करते हुए आ रहे हैं।
लेकिन जैसे ही उस सभा में जहाँ ऋषि मुनि सब एकत्रित थे वो प्रवेश करते हैं, हर कोई वहाँ खड़ा हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उनके पिताजी व्यासदेव जी थे, चाहे उनके पिता के गुरु स्वयं नारद जी थे, वो सब उन सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। ऐसा है लिटरली। तो ये देख करके सब बच्चे जो पीछे भाग रहे थे डर जाते हैं, कौन व्यक्ति है भाई ये, सारे पढ़े लोग खड़े हो तो भाग जाते हैं वहाँ से। और परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जो है सब कहते हैं कि यूनानिमस कंक्लूजन कि जो सुखदेव गोस्वामी बताएंगे वही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोचित है। और फिर ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी से पूछे जाते हैं। परीक्षित महाराज पूछते हैं उनसे गंगा के तट पे, और उसके उत्तर में परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने क्या सुनाते हैं? श्रीमद् भागवतम। तो द्वितीय स्कंद से लेकर के 12वें स्कंद के आधे 5-6 अध्याय तक सुखदेव गोस्वामी जो है बोलते हैं। और तो ये भागवतम कितनी बारी बोली गई? सबसे पहले किसने बोली? ब्रह्मा जी ने बोली थी। भगवान कृष्ण ने बोली ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप के अंदर, और ब्रह्मा जी ने बोली फिर नारद जी को आप विस्तारित करो, फिर नारद जी ने बोली व्यासदेव जी को। लेकिन व्यास के बाद अब 3 बारी बोली गई भागवतम विस्तृत रूप से। तो व्यासदेव जी ने किसको बताया? योगेंद्राय, अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को। और फिर उस सभा में कौन बैठे थे? सूत गोस्वामी। उन्होंने नैमिषारण्य में किसको सुनाया? 88,000 ऋषियों को, जिनके लीडर थे शौनक ऋषि। तो इस प्रकार से भागवतम 3 बारी बोली गई कारुण्यतस, और वो सुखदेव गोस्वामी ने करुणा पूर्वक इस श्रीमद् भागवतम को सभी बद्ध जीवों के लिए दिया। श्रीमद् भागवतम स्वयं भगवान ने करुणा का अवतार है। और परीक्षित महाराज के दादा थे, वो महान व्यक्तित्व थे। क्यों थे? वो किसका कारण बने थे? किसके प्राकट्य का? श्रीमद् भगवद गीता के, है कि नहीं? अर्जुन तो उनके दादा ही थे, है ना। और इतना महान वंश आप सोचिए। तो अर्जुन को भगवान ने मोह में डाला था, किस लिए? भगवद गीता के प्राकट्य के लिए। और परीक्षित को मोह में डाला किस लिए? श्रीमद् भागवतम के प्राकट्य के लिए। तो ये है, ऐसा कभी गलती मत रहेगा कि परीक्षित महाराज को कली ने प्रभावित कर दिया था। प्रभावित करने वाले प्रभुपाद जी लिखते हैं सो कॉल्ड सन ऑफ अ ब्राह्मणा, वो मूर्ख ब्राह्मण पुत्र, है कि नहीं। बाद में अंतिम तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के द्वारा डायरेक्टेड थे। शमीक ऋषि एक ऋषि थे, मुनि थे, बड़े उन्नत थे। और ये लड़का क्या था? हालांकि सब गलत किया, इसने दंड का भागी था, लड़का था, बच्चा था, बाल बुद्धि था, लेकिन ये भी इस लीला को संपन्न करने के लिए केवल एक क्या था? उपकरण था। तो मैं संक्षेप के अंदर 2 बातें आपको बोल करके विराम देना चाहता हूँ। एक कि जो श्रीमद् भागवतम है ये करुणा का स्वरूप है भगवान का, है ना। ग्रंथ के रूप में आए हैं और हम सब भक्तों से पढ़ना चाहिए और दूसरों को प्रेरित करना चाहिए, इस पे मनन करना चाहिए, दूसरों को हम बताएं। दूसरों को जरूरी नहीं है घर के बाहर जाके बताना है, जिसका जो सामर्थ्य हो, ये तो घर के अंदर ही चर्चा करें, है ना। और जो है मंथन करें इन लीलाओं का, ताकि वो हमारे कृष्ण भावनामृत जीवन को पोषण कर सके। और श्रीमद् भागवतम जिस प्रकार महाराज परीक्षित ने करुणावश, सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को करुणावश सुनाई, उसी प्रकार हमारे सभी आचार्यों ने ये भागवतम हम तक पहुंच सके, इसीलिए करुणापूर्वक उसके ऊपर टीकाएं लिखी। और उन्हीं के प्रयास से, पूरे गुरु शिष्य परंपरा के संप्रदाय के प्रयास से आज श्रीमद् भागवतम हमारे पास है। चक्रवर्ती ठाकुर हो, चाहे सनातन गोस्वामी हो, चाहे जीव गोस्वामी हो, श्रीधर स्वामी हो, ये सब टीकाएं हमको प्राप्त हैं क्योंकि उन्होंने प्रयास किया। और विशेषकर जो हमारे षड गोस्वामी हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम के आधार के ऊपर अनेक वैष्णव भक्ति शास्त्रों की रचना की। कृष्ण तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व प्रांत, सबे शिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। कि भागवत के सिद्धांत पे आधारित श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का कृष्ण तत्व, रस तत्व, भक्ति तत्व सब सिखाया। और उसी करुणा के माध्यम से श्रील प्रभुपाद ने रात भर जाग करके इस श्रीमद् भागवतम को हमारे लिए भक्ति वेदांत तात्पर्य दिए, है ना। ये प्रभुपाद जी की कृपा है
कि आज हमारे पास में भक्तिवेदांत तात्पर्य है, श्रीमद् भागवतम है, और ये प्रभुपाद जी का सपना था कि प्रत्येक सभ्य मनुष्य के घर में श्रीमद् भागवतम हो, और केवल भागवतम हो ही ना, भागवतम के ऊपर क्या हो, पठन हो, चर्चा हो, मनन हो, श्रवण हो, कीर्तन हो श्रीमद् भागवतम का। और आप देखिए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कीर्तन के आचार्य हैं। कीर्तन का आचार्य एक दृष्टिकोण से वो व्यक्ति नहीं है जो हारमोनियम मृदंग लेकर के बैठा है। अगर कीर्तन का आचार्य किसको बनाया है, सुखदेव गोस्वामी को। तो ये श्रीमद् भागवतम भी एक बार का भगवान का गुणा शुद्ध कीर्तन है। और श्रीमद् भागवतम एक्सक्लूसिव डिवोशनल सर्विस के ऊपर जो है मेंशन करता है, पूरी तरह भगवान से संबंधित। धर्म प्रोजत कैतवत्र। तो हम सब वैष्णवों के हरिद्वार गंगा में स्नान करने की, हरिद्वार और अंतिम शुक्ताल जाने की आज यात्रा सफल तब होगी जब हम श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाए। अगर केंद्र बिंदु नहीं बना सकते, और अगर केंद्र बिंदु बना सकें तो ये यात्रा वास्तविक सफल होगी। ये आपकी यात्रा की असली फीस है, असली दक्षिणा है, असली पुरस्कार है। ये आप सबसे हम ये निवेदन करते हैं, यही भिक्षा मांगते हैं कि आप सब श्रीमद् भागवतम को पढ़िए और अपने जीवन में और तात्पर्य के साथ पढ़िए। और जहाँ तक समझ आए, जो चीज़ ना समझ आए उसको हमें चर्चा करना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। 12 स्कंद 18,000 श्लोक पढ़ते पढ़ते बहुत साल लग जाएंगे, इतना आसान नहीं है ख़त्म करना। तो हमारा पूरे जीवन का होमवर्क प्रभुपाद जी देखे गए हैं। दूसरा भाग में आपको ये एक अंतिम पार्टी कहना चाहता था कि इसके अंदर थॉट, सॉरी, कि एक तो श्रीमद् भागवतम करुणा का अवतार है, हम सबको प्राप्त हुआ है, और हमें इसका पठन और चर्चा और वितरण करना चाहिए, इसमें हमें भाग लेना चाहिए। और दूसरा, और जिस प्रकार महाराज परीक्षित माध्यम बने, उसी प्रकार हम सबको माध्यम बनने का प्रयास करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में अनेक हमें ऐसे उदाहरण, केस स्टडीज़ मिलेंगे जो हमारे अपने जीवन में कैसे हमें एक्ट करना चाहिए, कैसे कृष्ण भावनामृत भक्त एक्ट करता है, वो हमें शिक्षा प्राप्त होगी, वैसे उदाहरण प्राप्त होंगे। मैं दूसरा पॉइंट भूल गया, कभी याद आएगा तो मैं या तो ग्रुप के अंदर, ऑडियो के अंदर आपको सर्कुलेट कर दूंगा। इट्स अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट हमारे जीवन में, लेकिन समहाउ मेरे जस्ट फॉरगॉट इट। तो इस धारणा में परीक्षित माध्यम धारणा बताई, वो आप अपने हृदय से निकाल दीजिएगा। हाँ, अभी ध्यान आ गया कि देखिए कली कहाँ प्रवेश करता है। हमारे पास ये बात अगर आपने जीवन काल में कर लेंगे, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है कि देखिए कली कहाँ प्रवेश करता है। जहाँ जहाँ पे जो हायर क्लास है वो अपने से नीचे क्लास के लोगों का शोषण करता है, प्रोटेक्शन देने के बजाय उनको एक्सप्लॉइट जब करते हैं, यूज जब करते हैं एक तरफ से, और यहाँ से जब आश्रित जन अपने वरिष्ठों के ऊपर या संरक्षण प्रदान करने वालों के ऊपर श्रद्धा को खो बैठते हैं, ये कली का सबसे बड़ा काम है। यानी कहने का अर्थ है, माँ बाप बच्चों के प्रोटेक्शन को छोड़ देंगे। भारतवर्ष में तो आज भी परिवार है, लेकिन विदेश में आप जाएंगे तो कोई परिवार नाम की चीज़ नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं, और ये बात सत्य है, कुकर सुकर के समान लोग बच्चे पैदा करते हैं और छोड़ देते हैं। इन द सेंस, थोड़े बड़े होने के बाद में बच्चे का अपना जीवन है, माँ बाप का अपना जीवन है, पूरा इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल है। ये बात सत्य है, ऐसा नहीं कि कोई अतिशयोक्ति है। तो जब कोई भी, जैसे मान लीजिए बॉस है अपने एम्प्लॉयज़ की, नेता है अपनी प्रजा की, और शासक है अपने प्रजा की, या ब्राह्मण है क्षत्रियों को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर, क्षत्रिय वैश्यों को केवल टैक्स लेना है, या वैश्य शूद्रों को केवल काम कराना है, और उनके देख रेख का ध्यान नहीं रखना है। तो ये यहाँ पे कौन कली में एक्ट कर रहा है? जो हायर क्लास के लोग हैं। जब वो प्रोटेक्शन देने के बजाय क्या प्रदान कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन। तो ये कली का सिम्टम है। जैसे ब्राह्मण श्रृंगी अब किसको श्राप दे रहा है? क्षत्रिय को श्राप दे रहा है। ब्राह्मणों को मार्गदर्शन करना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वहाँ वो क्या कर रहे हैं? उन्हीं को दंड दे रहे हैं। भाई अगर गलती भी हो जाए तो ब्राह्मण को मार्गदर्शन करना चाहिए, इतनी बड़ी कोई गलती भी नहीं थी। तो उसी प्रकार से जब, जैसे आप माता पिता के दायित्वों के अंदर हैं, है ना,
और या आप बॉस हैं अपनी कंपनी में, मालिक हैं, या आपके घर में नौकरानी है, मेड है, या अन्य जहाँ पर भी आप सुपीरियर पोजीशन के अंदर है, आप अपने आश्रित जन को या आध्यात्मिक नेतृत्व आपके मार्गदर्शन में कुछ लोग हैं, अगर आप प्रोटेक्शन नहीं देते हैं तो आप कली के एजेंट हैं। वो अलग बात है, हमारी प्रोटेक्शन की सीमा बहुत ही सीमित होगी, एक अलग बात है। तो कुछ नहीं, कम से कम आप उस पद में भगवान से निरंतर प्रार्थना कर सकते हैं, मैं अक्षम हूँ, आप रक्षा कीजिए, है कि नहीं? क्योंकि वहाँ भगवान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास नेतृत्व की जिम्मेदारी है, वो भगवान की विभूति है, वो भगवान की शक्ति है उसके पास में, तो इसीलिए उसे बहुत जिम्मेदार होना पड़ेगा, है ना, चाहे वो फिर किसी भी रोल के अंदर हो, समाज के अंदर। और दूसरा, जो सबॉर्डिनेट हो, उसको ऐसे प्रतिनिधियों के ऊपर विश्वास, कल यही करता है। देखिए, जितने भी रेवोल्यूशंस हुए, अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो सब किसने किए? शूद्रों ने किए, चाहे वो रशियन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, क्योंकि दुखी हो गए थे वो मोनार्क्स और जार्स के जो है एक्सप्लॉयटेशन से। इसीलिए वो जो है धरना देते हैं, इसीलिए आरक्षण के लिए होता है सबका सब, इसीलिए जो है वो अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और ये भारत में नहीं, पूरे समाज के अंदर है। और यही बात आध्यात्मिक समाज के अंदर भी होता है कि आज देखिए, पहली बात जो बैल कह रहे थे, कोई थोड़ी भी गलती करेगा, पूरे सोशल मीडिया पे इतना विज्ञापन हो जाता है, उसका सही या गलत पता नहीं। और ये जो सोशल मीडिया का विज्ञापन है, ये क्या करता है? सबॉर्डिनेट्स का अपने सुपीरियर्स के ऊपर, आध्यात्मिक गुरुओं के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा को समाप्त कर देता है ना। ये कली का पहला भाग है। और दूसरा, जब वरिष्ठ जन अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या कर नहीं पाते, वहाँ भी कली का, ये कली का कार्य ही है। इसलिए आप देखिए, पारिवारिक संबंध टूटते जा रहे हैं, माता पिता और संतान का संबंध टूटते जाता है, और प्रजा और शासक का संबंध टूटते जाता है, लोग रिवोल्ट करते हैं। आप नाम कुछ भी होंगे, लेकिन ये कली का लक्षण है। और आप देखिएगा, ये यहाँ पे कली सबसे ज़्यादा जड़ पे एक्ट करता है, लोगों को अलग थलग कर दो। और इसलिए जब महाराज परीक्षित सोच रहे थे कि देखो, भगवान का नाम जप करके लोग भगवताम चले जाएंगे, तो एक पुराण में का मेंशन आता है, कलिराज बहुत हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? हाँ, कली सोच रहा था, इनको नाम लेने दूंगा तब तो माला में हाथ डालेंगे, सबसे पहले निद्रा देवी आ जाएगी, और वह नींद से भी बच गया तो क्या दे दूंगा मैं उसके हाथ में? स्मार्टफोन, है कि नहीं? कलिराज को तो पता था, है कि नहीं, कि भाई लोग ई जपा करेंगे, है कि नहीं? तो ये कली का लक्षण है। बोले, जब करने दूंगा तब तो भगवतधाम जाएंगे, मैं छोड़ूंगा ही नहीं ऐसे नहीं अपने शासन से, अपने चंगुल से। इसलिए ये सब कली के जो हैं अटैक है। तो ऐसे ही कली संकीर्तन नहीं करने देगा। क्यों? वैष्णव समाज के अंदर भी वह कलह प्रसार करेगा, संदेह देगा, हमें संशय देगा, जिसके द्वारा हम अपने आप को पूरी तरह कृष्ण की सेवा में, वैष्णव के संग में नहीं लगा पाएंगे। तो और वो करने के लिए, उस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए, कली को डिफीट करने के लिए जो मार्गदर्शन चाहिए, वो कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम, उसमें साधुओं की वाणी भी है, भगवान की अवतार कथा है, सारे ऋषियों मुनियों का मतलब उपदेश है। और श्रीमद् भागवतम से हमें अनेक प्रकार की हम शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो जब आप यहाँ से शुकताल जाएंगे, वो दिव्य स्थान है जहाँ पर श्रीमद् भागवतम महाराज परीक्षित को बोला गया था। और आप सब प्रार्थना भी कीजिएगा, और रास्ते के अंदर शुकताल पहुँचने तक और शुकताल के बाद में भी आप जो है श्रीमद् भागवतम को पढ़ सकते हैं। आधा एक अध्याय, कुछ नहीं तो कम से कम ये 12वें स्कंद का 13वां अध्याय पढ़ सकते हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास भागवतम नहीं है। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर श्रीमद् भागवतम है, वही कली का एजेंट है ना, महामाया योग माया का रूप धारण कर सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रश्न? एक मिनट, कोई कमेंट? थैंक यू प्रभु। आपने बोला जैसे कली जो है संचित धन में रहता है, और प्रोपाल इसके बात करते हैं कली महाराज ने पूरा संचित धन भागवत धर्म की स्थापना ने किया, तो वही हमने स्ट्रेटजी अपनानी है। हमारा भी संचित धन है, तो पूरे संसार के पास बहुत संचित धन है, उसका लोग कली वहाँ प्रवेश करेगा, कली प्रवेश करेगा, पूरे समाज में हाहाकार मचा हुआ है,
हम लोगों के लिए भी 4 नियम पालन करना बहुत कठिन हो रहा है। तो अपनी सुरक्षा करनी है तो लोगों का जो संचित धन है उनको भागवत घर में लगाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कोई ने बोला कि महीने में अगर एक भागवत सेशन करा देंगे, आप सोचिए कुछ नहीं है संचित धन से कुछ भी 0.01% होगा। इतने लोगों से हम कराएंगे भागवत से, लोग भागवत पढ़ेंगे, भागवत का जाप होगा। भागवत का निष्कर्ष क्या है? नाम संकीर्तन, जो कलयुग का है। तो नाम संकीर्तन करेगा, लोग 4 नियम पालन करना शुरू करेंगे, कलयुग का प्रभाव कम होता जाएगा, हम भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, लोग भी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस बात को जब ये कैंपेन आते हैं, भद्रा कैंपेन द्वारा, तो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के कैंपेन की गई। तो श्रीला प्रभुपाद शास्त्रों के अनुसार पढ़ेंगे, पहले से के तात्पर्य में बहुत लंबे तात्पर्य लिखे कैसे भागवत धन की स्थापना की जानी चाहिए। जैसे परिषद महाराज ने की, जो धन है इससे पूरा भगवत कम से कम क्या करें, भागवत में सेट भी कराएं। केवल सेट कराना नहीं है, ये टारगेट नहीं है कि सेट करा दिए, इसका प्रभाव कहते हैं सिस्टेमेटिक प्रोपोगेशन ऑफ श्रीमद् भागवत। हमारे इस काम का पहला जो 7 उद्देश्य है, 7 उद्देश्य यही है कि पूरे समाज में सिस्टेमेटिक तरीके से भागवतम की शिक्षाओं का प्रचार करना, ताकि जो पूरा वैल्यूज में बैलेंस बिगड़ा हुआ है, समाज को उस बैलेंस को स्थापित कर सके। इस फॉर्म का पहला पर्पस है। इसीलिए भागवतम के महिमा को जाना, लोगों को इस महिमा को पहुँचाएं और खूब भागवतम पढ़ें भी, बढ़वाएं भी, और एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें लोग भागवतम पढ़ने के लिए पिछले साल का स्कोर था 45,880, इस साल का टारगेट है 55,000 श्रीमद् भागवतम सेट्स। तो आप सब भक्तों के प्रयास ही हो पाएगा वर्ल्ड वाइड। यस माता जी, क्या प्रश्न है? 2 माइक है, 2 माइक थे ना, दूसरा का हाँ ये भी, एक और भी किसी के पास हो रहा उधर कहीं है। यस माता जी। तो जैसे इतने सारे घाट हैं, कलम लेके तो अलग-अलग गंगा जी तो एक ही है, लेकिन अलग-अलग जगह पे नहाने का क्या वो महत्व होता है? तो मेरे को लगा भागवतम से क्वेश्चन पूछने वाले हो आप। हर घाट पे अलग अलग भक्तों ने या भगवान की कुछ लीला होती है, तो मेन तो महत्व है उस स्मरण करने का और उसका, है ना। कुछ घाट रिस्की ज़्यादा होते हैं, कुछ थोड़े अच्छा स्नान करने के लिए 120 तो भौतिक दृष्टि से भी आपके लिए अलग अलग घाट हैं, फैसिलिटी हैं। और बाकी गंगा जी तो एक ही है। इनफैक्ट प्रभुपाद जी एक जगह क्रिटिसाइज करते हैं, कलकत्ता से लोग आते हैं, वहीं कलकत्ता में गंगा आती है, हरिद्वार तक आते हैं स्नान करने के लिए। प्रभुपाद स एव गोखरा, हरिद्वार आके भक्तों का संग नहीं करते, साधुओं का संग नहीं करते हैं। तो असली घाटों की महिमा भी है वहाँ पे जो प्रामाणिक संत हैं उनके मुख से श्रीमद् भागवतम सुनना। नहीं तो क्या है, हमारे लिए गंगा जी एक जल ही रहेगा खाली, यदि हम नहीं जानेंगे कि वह विष्णुपदी हैं, है कि नहीं। आप उसमें स्नान भी कर रहे हैं, खेल भी कर रहे हैं, तो ये भावना से कि देखिए ये गंगा जी की का संग हमें प्राप्त हो रहा है हमारे शुद्धिकरण के लिए। और भगवान और गंगा जितनी कृपालु हैं कि हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं मटेरियल, स्पिरिचुअल, एंटरटेनमेंट का भी और प्यूरिफिकेशन का भी। इससे ज़्यादा क्या पास होगा और क्या डिस्काउंट होगा। तो ऐसा ही है। बाकी तो अलग अलग घाट का बस यही महिमा रहता है, क्योंकि अलग अलग लोगों ने वहाँ तपस्या की होती है या भगवान की कुछ लीला होती है। तो आप नहीं, पहले आप बताओ शेड्यूल कितने क्वेश्चंस लेने हैं। 10वां क्वेश्चन टिल व्हाट टाइम? 2-3 क्वेश्चंस। कौन चुनाव करेगा? एक माता जी, प्रभु जी, बीच में सचिन शाम्बर प्रभु। माइक पास कर दीजिए भाई। 2 माइक थे ना, तो एक लेके क्यों रखे? चले लेके तब तक आप पूछिए, तब तक उनका प्रश्न आता है। आपने बोला श्रीमद् भागवतम को हमें हमारी लाइफ का केंद्र बिंदु बनाना है या फिर बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशन देना, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन वी शुड स्टडी रेगुलरली। इसका मतलब यह है कि हमें तात्पर्य के साथ पढ़ना चाहिए। अब तो इतनी विशेष कृपा है कि भागवतम के ऊपर इतनी सारी रेफरेंस बुक्स और गाइड बुक्स हमारे पास में हैं कि फ़्लो को समझ पाना, हिंदी भाषा में भी बुक्स आ रही हैं जो हेल्प कर देती है किस प्रकार से पढ़ना है। तो वी शुड स्टडी and try to understand different pastimes from different angles. That's what it means. Yes, sir. जैसा आपको पता कि परिषद महाराज के पास था दिए थे कली को, एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि कली जो है श्रृंगी तक कैसे पहुंचा, प्रारंभ तक कैसे? अहंकार, प्रवचन में फॉल्स प्राइड, एक्चुअली वो 4 स्थान इस प्रकार से उसमें लिखा आता है जहाँ पे एक्सेसिव प्राइड होता है ना,
तो ये श्रृंगी अपने ब्राह्मणत्व का प्राइड था ऐसा। तो वे देयर इज मैडनेस ड्यू टू फॉल्स प्राइड। जैसे किसी को ज्ञान का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, किसी को सौंदर्य का अहंकार है, किसी को किसी भी चीज़ का अहंकार है, वो कली का स्थान रहता है। तो ब्राह्मण, दैट बॉय हैड द फॉल्स प्राइड ऑफ ब्राह्मणिकल क्वालिफिकेशन ऐसा। एक्चुअली आप पढ़ेंगे तात्पर्य तो दैट्स व्हाट पर्पस इज फॉल्स प्राइड। कली स्टेज इन फॉल्स प्राइड। पांच स्थान लेकर मुझे फॉल्स प्राइड की कुछ है तो सही उसके अंदर। जो तपस्या है वह अहंकार से टूटती है बेसिकली। एक्चुअली द वे प्रभुपाद ट्रांसलेटेड इट इज डिफरेंट देन द वे इट इज नॉर्मली कोटेड। यस, धर्म के 4 स्तंभ से तपस्या है। हर एक स्तंभ को तोड़ने का तरीका जो है उसका तपस्या टूटती है स्नेह से, अहंकार से। तो कली को अधर्म बंधु बोला, अधर्म का बंधु, वहाँ से प्रवेश किया। प्रभु पहले पढ़ेंगे, लेट बी क्लियर। यस प्रभु जी, हम वहाँ पर माइक आया था ना यहाँ पे। हाँ, पीछे दे दीजिए, कोई माता जी हाथ खड़ा कर रहे थे शायद। हाँ वो पीछे। हाँ आप दे दो, आप बोलो, फिर बोला माइक पीछे देते हैं, बोलिए। हरे कृष्णा। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि समीप की ऋषि की इतनी ज्यादा बड़ी गलती नहीं की, और लेकिन गलती उनकी थी, परीक्षित की गलती नहीं। समीप की ऋषि ने जो उनको सम्मान करना चाहिए परीक्षित महाराज है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ध्यान में बैठे थे कि तो कहीं कोई थोड़ी सी भी गलती नहीं थी। हाँ, तो ऐसे रूप गोस्वामी तो लीला स्मरण कर रहे थे और एक पंगु ब्राह्मण आ गया, उसको बुरा लग गया, वो तो हंस रहे थे लीला स्मरण करते हुए। तो कहने का अर्थ है फिर भी ये कुछ ऐसे लीला है कि देखिए अल्टीमेटली भगवान को लीला करनी थी तो ये होना था, लेकिन ये बातें हैं कि अतिथि का सत्कार करना चाहिए, इसलिए गलती थी नहीं उनकी तो कोई। लेकिन परीक्षित को राजा थे तो उनकी भी ज़्यादा गलती नहीं थी, क्रोध आ गया कि राजा का सत्कार होना चाहिए। परीक्षित महाराज की थोड़ी बहुत गलती बोली जा सकती है, लेकिन उनकी तो बिल्कुल ही नहीं, वो सोचा भी ना सकता। तो अगली बार दोबारा ध्यान रहेंगे कि कोई राजा आए तो उसका स्वागत करेंगे स्वामी कृष्ण। तो इसीलिए महाराज परीक्षित है थोड़ा राजा होने के नाते जो है, और तो क्या कह सकते हैं, एटलीस्ट भागवतम डजंट स्पीक एनीथिंग अबाउट इट। यस हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर द एनलाइटनिंग क्लास। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया कि परीक्षित महाराज के साथ जो हुआ वो एक तरह से हम कृष्णा का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि हम श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य होना रहता था। नहीं, हम नहीं देख सकते, ऐसा आचार्य बता रहे हैं, क्लियर कट आचार्यों का एक्सप्लेनेशन है ये। जी, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में ही अपने जीवन से ये समझना चाह रही थी कि एक साधक को क्या समझना चाहिए कि जो हमारे लाइफ में हो रहा है, Does Krishna knows everything, future and everything, and फिर minute independence का क्या मतलब है कि हम अभी क्या next पल करने वाले हैं, वो तो मतलब हमारी इंडिपेंडेंस पे डिपेंड करता है ना। इज एवरीथिंग लाइक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी कई लोग एस्ट्रोलॉजर्स को दिखाते हैं तो उसमें बता दिया जाता है कि आपके फ्यूचर में ये होगा वो होगा। इफ थिंग्स आर प्लान्ड देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइन्यूट इंडिपेंडेंस? मैं आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ा डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट देता हूँ, ठीक है ना। आप देखिए, महाराज परीक्षित पे विपदा आई, राइट, मृत्यु आई, वो भगवान के भगवत परायण, पूरी तरह भगवान पे सरेंडर थे, वो भगवान की योजना को स्वीकार कर लिया, प्रतिकार नहीं किया, तो क्या प्रकट हुआ? श्रीमद् भागवतम। लोगों के उद्धार का कारण बने महाराज परीक्षित। भगीरथ के वंशजों का कल जब ड्रामा देख रहे थे तो मेरे मन में यही विचार आ रहा था, वो तीसरी जनरेशन थी भगीरथ। भगीरथ के पिताजी का नाम था दिलीप, दिलीप के अंशुमान तपस्या किया, दिलीप ने तपस्या किया, और तब भी दोनों सफल नहीं हुए, असफल हो गए। आप सोचिए, है ना। लेकिन ये भगीरथ अगर ये पीढ़ियां दृढ़ संकल्प नहीं होती तो क्या होता? गंगा जी नहीं होती, आज गंगा जी नहीं होती। तो आप देखिए, आपने साधक भक्त बोला, लेकिन मैं सिर्फ एक भक्त यूज़ कर रहा हूँ, वो साधक हो या शुद्ध भक्त हो, जो भगवत परायण भक्त है, जीवन में आने वाली विपत्ति या विपदा, आपदा, जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस या डिफ़िकल्टीज़ हैं, यदि वो भगवत परायण है तो वास्तविकता में चाहे वो प्रारब्ध से हो, कर्म से हो, दैव से हो, जिस किसी से भी हो, वो भगवान की सेवा और भगवान की इच्छा को पूरा करने के लिए वो माध्यम बन सकता है, वो भक्त, यदि वो भगवान के शरणागत है। हो सकता है कर्म काल चक्र, कर्म बंधन, ग्रहों का, इसका उसका हजार प्रभाव हो,
लेकिन भक्त भगवत परायण है तो वह स्वज्वलंत उदाहरण स्थापित कर सकता है, जो आने वाले साथ में रहने वाले वर्तमान भक्तों के आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है उनको कुछ क्षण के लिए, कुछ सालों के लिए उनको प्रेरित कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं वैष्णव के जीवन में जब कष्ट आता है, आप एग्जाम्पल देखिए जय पताका महाराज का, इतना समस्या। अभी आपने 3-4 दिन पहले क्लास दे रहे थे, पट्टियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे पूरी, और चेतन चरितामृत क्लास दे रहे हैं, पानीहाटी चिड़ादही फेस्टिवल मना रहे हैं। आप सोचिए, मतलब हद है। मृत्यु पे विजय अगर कोई बोलेगा तो यही है वास्तविकता के अंदर। मतलब शारीरिक स्तर पे कोई ऐसा क्या कर सकता है? हमें तो 2-4 खरोंचे लग गई गंगा में जाके तोलता आउच ये वो सब, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ है, एक भगवत भक्त के लिए जो टॉप मोस्ट वो है भगवान को सरेंडर। तेषाम सतयुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामोपयान्ति ते। यानी एक भक्त, एक कर्म हो, प्रॉब्लम्स आने वाली हो, अतः दुनिया में समस्या हो, लेकिन यदि वो बोलता है कि हे भगवान मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार नित्य दास प्रति तुवा अधिकार। आप स्वस्थ हैं, रोगी हैं, धनी हैं, निर्धन हैं, बिजनेस में लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, लेकिन यदि आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे कि हे भगवान मुझे आप माध्यम बनाइए, भगवान अपनी इच्छा आपको रिवील करेंगे। ऐसा है। कैसे, किसके द्वारा, किस परिस्थिति में, वो भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको क्या करना है उस डायरेक्शन में, चाहे वो डेस्टाइंड है या नहीं है। आप कृष्ण से इंक्लाइन से अपना रिश्ता जोड़ कर रखिए। कृष्णा विल गाइड यू हाउ टू मूव अहेड इन दैट, टू सर्व हिम, टू फॉलो हिज, टू फुलफिल हिज डिजायर, टू फुलफिल हिज डायरेक्शन। बेसिकली हमारे हाथ में यही है बस, ऐसा, और यही हम कर सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई सेटिस्फाई क्वेश्चन और नॉट फिलोसॉफिकली, बट एट दिस पॉइंट मैं ये एम्फसाइज करना चाहूँगा कि परीक्षित भी एक थे माध्यम बने, अर्जुन एक थे माध्यम बने, भगीरथ एक थे माध्यम बने, है ना। और ऐसे शिव जी आप देखिए, सबने, विदुर जी, किसके, विदुर जी हरिद्वार क्यों पहुँचे? जब अपमानित किए गए, है कि नहीं। जिसके कष्ट आया और उसने स्वीकार किया तो वो जो है सेवा का माध्यम बना। कोई अंतिम प्रश्न? ओके, शरणागति माइक है ना यहाँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, अच्छा, बहुत सुंदर एनलाइटमेंट हुई हमारी। तो मुझे मेरा जो प्रश्न है वो है कि आप कह रहे हैं कि कली प्रवेश करता है कि सीनियर जो जूनियर का सेक्शन करते हैं और जूनियर अपने सीनियर को सम्मान करना बंद कर देते हैं, क्या इसे हम लोग वाइस वर्सा भी नहीं दे सकते कि आप जूनियर्स के लिए कुछ भी करो? गुरु और शिष्य का भी देखते हैं, तो गुरु शिष्य के लिए सब कुछ करता है, और परंतु शिष्य कई बार एक तो बहुत अच्छे गुरु का भी त्याग करते हैं और कहीं भी अपने स्वार्थ को देखते हुए चला जाता है। तो ये हम दूसरा हमने वो दूसरा वाली साइड नहीं आपने बताई, वन साइड तो बताया कि शोषण। दूसरा मैंने बताया ना, जब वो कनिष्ठ अपने वरिष्ठों को सम्मान, मैं बोला था ये बात, तो ये कली का तो लक्षण है। ये सब कली के चेले हैं जो लोग छोड़ जाते हैं परिवार से। बच्चे भी आप देखो ना, माता पिता को क्या बोलते हैं, आपने हमारे लिए किया ही क्या। माँ बाप कुछ भी कर देंगे, मतलब तभी बच्चे बड़े होकर ये बोलेंगे आपने हमारे लिए किया क्या। बूढ़े होने को त्याग कर देंगे। वहीं आप भागवतम में देखिए क्या क्या उदाहरण है। पुत्र अपने पिता को अपने यौवन देने के लिए तैयार है, और क्या क्या सेवा करने को तैयार है। लेकिन कलयुग का लक्षण है ये ऐसा। इसलिए कलयुग के अंदर डिसाइपल बनाना मतलब आपको रियली करुणा का सागर ही होना पड़ेगा, लिटरली वे। इसलिए प्रचारकों को बहुत कंपैशनेट होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सारे ऐसे मतलब कली के चेले मिलेंगे, डिसाइपल मिलने वाले। हाँ मैं बोला ना, वो तो है ही है, दोनों साइड है ही है। ये लक्षण है कलयुग का, ऐसा नहीं कली प्रवेश करेगा, लक्षण है। आप देखिए क्यों आज जॉइंट फैमिलीज नहीं है ना। अरिष्टनाथों के अंदर कली तो पूरी तरह प्रवेश कर चुका है, पूरी तरीके से, ऐसा है। देखो माता जी वाला क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा भी अभी क्लियर नहीं हुआ कि जो प्रत्येक व्यक्ति की एक अल्प स्वतंत्रता है किसी को कार्य करने की, और हम लोग मैं यही कह रहा था, मैं उस उत्तर में एक बात कहता हूँ, अल्प स्वतंत्रता यही है, आप माया से कार्य कर लो, आप योग माया के वशीभूत होकर कार्य कर लो एज डिवोटीज। क्यों ना हो स्वतंत्रता को कृष्ण के चरणों में समर्पित करके कृष्ण के निर्देशन पे कार्य करने, ये मैं उत्तर दे रहा था।
जो मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है कि जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं तो उसके तो वंशावली आती है कि इसका पुत्र ये होगा, उसका वो होगा, उसका वो होगा, इसकी 2 संतानें होगी, फिर उसका ये होगा, तो आज डेस्टाइंड लगता वहाँ पर। तो उन लोगों की अल्प स्वतंत्रता तो है नहीं, जिसको कैसे लगता है कि ये होना ही है, होना ये होगा, फिर इसको होगा, फिर ये होगा, भागवतम बता रही है। तो इसको अल्प स्वतंत्रता वहाँ कहाँ पर आने देंगे? इससे पता लगता है कि भागवतम त्रिकालज्ञ सब कुछ जानते हैं, है नहीं? यानी आप इस इंस्टिंक्ट पे अपनी स्वतंत्रता को कैसे उपयोग करोगे वही भागवतम में पता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि वो भी पता है कि आप अपनी स्वतंत्रता कैसे उपयोग करोगे, ये भी पता है। अनलेस इंटरवेंट बाय अ प्योर डिवोटी और कृष्णा हिमसेल्फ। भागवतम नोज, आप अपने बस भागवतम जानता है, इसका भागवतम इंटरफेयर करके उसको चेंज करेगा, लेकिन भगवान जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, आप अपनी अल्प स्वतंत्रता को यूज कैसे करोगे, इसका मतलब ये है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री शुकताल की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी की, महाराज परीक्षित की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो एक निवेदन है, अभी यात्रा कमेटी के डिवोटीज चाहते हैं आप सब भक्त यहाँ अभी थोड़ी देर के लिए बैठिए, है ना? और चाहे आपको शॉपिंग कुछ भी करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सूचनाएं और इत्यादि रहेंगी, तो आपसे निवेदन है कि आप कृपा करके यहाँ अवश्य बैठे रहिए। हरे कृष्णा।